बच्चा पार्टी मजामा, कैसे हो, क्या हाल चाल, गुड इवनिंग। अगर आपको मेरी आवाज बराबर आ रही तो फटाफट से चैट में छोटे छोटे बंदर बना दीजिए ताकि मुझे पता पड़ जाए आपको आवाज आ रही है। मेरी प्रोफेसर की आर्मी बंदर बना दीजिए फटाफट से। यस 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 यस, बहुत बढ़िया, किडनैप हो गए। ठीक है, लेक्चर 4, हाँ सॉरी लेक्चर 4 चलो। चिक चिक चिंग 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 चिंग। स्ट्रीक क्या हो गई भैया? स्ट्रीक हो गई है 35। बढ़िया है। चलो आज के लेक्चर में थोड़ा सा एडवांस पार्ट्स पे जाएंगे अपन। ठीक है, पार्ट 3 पार्ट 4 अपन ने कर लिया था। वी विल गो फॉर सम एडवांस पार्ट्स। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं सर्कुलर के थोड़े बेसिक्स। सर्कुलर के बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपन बात करेंगे कील ऑन व्हील की, बहुत बेसिक है। तब आप समझो मोशन स्ट्रेट लाइन में रोटेशनल की फील ले लेंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, कील ऑन व्हील की बात करेंगे, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करेंगे डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस की, या जिसको अपन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा मजा आएगा। रेडी हो सब लोग? सब लोग रेडी हो? चलो लेट्स गो। स्ट्रिक 35 पार्ट 6 सर्कल एंड कील ऑन व्हील समझते हैं। देखो ध्यान से देखना बेटा, सर्कल के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। सब कॉपी में नोट करिए, हेडिंग है सर्कल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, थोड़ा सा मेहनत लगेगी। तो देखो डिस्टेंस तो बड़ा इजी है, डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालना तो बड़ा इजी होता है। डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं अपन? सरकमफेरेंस से। ठीक है, देखो लेट्स से सर्कल है, मैं यहां से स्टार्ट कर गोल घूम के पूरा आ जाऊं, बताओ डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस केस में? सरकमफेरेंस 2πr। हाँ सर, बड़ा आसान है, तो सबको समझ में आता है, एकदम बेसिक बात है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, एकदम इजी चीज। टोटल गोल घूम के आ जाऊंगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr। बताओ, बोलो बेटा, आवाज आ रही सबको? इजी है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी भी देखनी इस चैप्टर की, देख लेंगे। पहले जरा देखो, चलो अब लेटस से मैंने बोला ये मेरे नहीं पूरा सर्कल नहीं, तो मैंने बोला हाफ सर्कल। तो यहां से स्टार्ट करा, हाफ सर्कल यहां तक आ गया। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अब हाफ सर्कल कैसे निकालोगे? डिस्टेंस हाफ इंटू 2πr, काटो, क्या आ गया? πr। बहुत सिंपल है, इजी है। सब नोट कर रहे हो? नोट कर रहे हो ना सब लोग? बहुत बेसिक बात है। ठीक है, इजी चीज है। अब देखो ध्यान से देखना, लेटस से सर्कल में 1/4 चल लिया, 1/4 सर्कल मतलब 90 डिग्री चला। ठीक है, 1/4 सर्कल 90 डिग्री चला। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डायरेक्ट सिंपल है, 1/4 ऑफ 2πr आ जाएगा πr/2। ठीक है, और लेटस से सर्कल यहां से आके यहां तक आ गया 270 डिग्री, या 3/4 सर्कल चला। डिस्टेंस कैसे निकालोगे इसमें? 3/4 टाइम्स ऑफ 2πr। सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा ये? 2 से कटेगा 2, 2 2 4, 3/2πr। ये तो एकदम इजी सी चीज है, बताओ इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब रैंडम कोई भी एंगल देख लो, कोई भी रैंडम एंगल कैसे निकालेंगे? सब नोट कर रहे हैं? तो यहां तक सबको क्लियर है? यस या नो? एकदम बेसिक बात है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ बेटा, सब नोट करना है। 4 केस लिए अपन ने, फुल सर्कल, हाफ सर्कल, 1/4 सर्कल, 3/4 सर्कल। जल्दी
ये ऑलरेडी हो गया, अब इसमें फॉर्मूला आएगा, ठीक है, देखना। तो विल यूज यूनिटरी मेथड, नोट करें बेटा, यूनिटरी मेथड। बताओ पूरा सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री के लिए लेंथ कितनी होती है बेटा? 2 पाई आर। 1 डिग्री के लिए कितनी हो जाएगी बेटा? 2 पाई आर अपॉन में 360। और कोई भी थीटा डिग्री के लिए कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर अपॉन में 360 इंटू थीटा। तो यह आपका क्या निकल के आ गया? किसी भी एंगल का फॉर्मूला। बताइए बच्चों, फॉर्मूला आया है, एकदम बेसिक बेसिक फॉर्मूला आया है। हालांकि ये मैथमेटिक्स सर्कल चैप्टर में पढ़ते हैं 10th क्लास में, ठीक है, फिर भी। तो आपने बोला 360 डिग्री के लिए 2 पाई आर, 1 डिग्री के लिए 2 पाई आर अपॉन में 360, थीटा डिग्री के लिए 2 पाई आर अपॉन में 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री। सिंपल है, बताओ, एकदम इजी है। कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ, बोलो 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 बोलो। अरे बोलो बेटा, बच्चे समझ में, बिल्कुल बेसिक चीज। 360 डिग्री क्या कितना है? 2 पाई आर। 1 डिग्री का 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री, या फिर थीटा डिग्री के लिए 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। अगर रेडियन में दे दिया, अगर रेडियन में दे दिया तो और इजी हो जाता है। आर इंटू थीटा, खत्म। चूंकि रेडियन में 2 पाई और 360 कट जाते हैं। रेडियन में अगर थीटा किस में दे रखा है बेटा? रेडियन में, तो डायरेक्ट आर इंटू थीटा से डिस्टेंस निकाला जा सकता है। दोनों तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट तरीके, बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर क्या दे रखा हो? डिग्री में दे रखा हो तो 2 पाई अपॉन 360 इंटू थीटा कर देंगे, और रेडियन में दे रखा हो तो आर इंटू थीटा रेडियन डायरेक्ट कर देंगे। नोट कर लिया तो फटाफट से नोट कर दो, चैट में बंदर बना दो तो मैं समझ जाऊंगा आपने नोट कर लिया। जल्दी बताओ बेटा, ठीक है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ बेटा। आपके हैंड रिटन नोट्स रेडी हो गए वेक्टर्स के, तो वो मैं सेंड कर दूंगा आज आपको, ठीक है। और यूनिट एंड मेजरमेंट का समरी लेक्चर भी बना ही रहा हूं मैं बैठ के, तो बना दूंगा वो भी इस वीक में, आपको मिल जाना चाहिए। और एक एक्स्ट्रा लेक्चर सैटरडे को आपका आएगा जिसमें अपन वो करने वाले हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक सेशन सैटरडे को आने वाला है, रिकॉर्डेड रहेगा, तो सुबह डलवा दूंगा, कभी भी देख लेना, ठीक है। चलो लेट्स गो। अच्छा, ये कैसा है? रेडियन में 2 पाई और 360 डिग्री रेडियन में कट जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो लेट्स गो। सवाल आपके लिए, क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है, सिंपल सिंपल नूब लेवल, नूब क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक। लेट्स गो। आपको डिस्टेंस बताना है, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस। चलिए, चलो तीन सवाल करो। यहां से चला, इधर आया 60 डिग्री, बताओ डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। यहां से चला और आया 45 डिग्री, बताइए डिस्टेंस कितना होगा। यहां से चला और आया 300 डिग्री, बताओ डिस्टेंस कितना होगा। सिंपल 3 सवाल बताइए करके, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, एकदम नूब्स क्वेश्चन। जल्दी नोट करो बेटा, चलो थोड़ा टाइम दे देता हूं मैं आपको, 1 मिनट रुक जाता हूं, ठीक है। एक बच्चे ने सही आंसर दे दिया सबसे पहले, अखिल मिश्रा ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा। पहला आंसर काफी बच्चों ने सही दे दिया है। ऑप्शंस दूं, ट्राई करोगे? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए पाई आर बाय 2, ऑप्शन बी पाई आर बाय 3, ऑप्शन सी पाई आर बाय 4, ऑप्शन डी पाई आर बाय 6। 4 ऑप्शन, बहुत बढ़िया।
कितना टाइम दूं? 45 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। चलो बताओ क्या होगा आंसर। सिंपल सवाल, बिल्कुल स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक 0 सवाल से करिए, ठीक है। ट्राई करो, घबराना नहीं। हम्म 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 एकदम बेसिक से चालू किया है बेटा, जल्दी बताओ करके। ठीक है, देखते कुछ बच्चे कर पा रहे हैं। गुड 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 गुड, शाबाश, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। चलो सिंपल है क्या, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। सिंपल, 60 बाय 360 इंटू 2 पाई आर, काटो बाय 6 आ जाएगा। 2 पाई आर 6 काटो, पाई आर बाय 3 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा बी। एंड 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 देखा जाए कितने बच्चों ने करा है। पोल चलिए भैया, पोल भैया चलिए, पोल भैया चल नहीं रहे। चलो तब तक इधर का, हाँ चल गए। नो वन इन द लीडर बोर्ड। क्या हो गया बेटा, पोल फुसफुस हो गया क्या? पोल भैया काम नहीं कर रहे ढंग से। चलो कोई बात नहीं, एक सवाल और देखते हैं, इसका आंसर बताइए। पाई आर बाय क्या हो जाएगा, देखो 45 है, क्या आंसर होगा इसका? यही 4 ऑप्शन दे देता हूं फिर से, बताओ क्या ऑप्शन होगा इसका। सिंपल सवाल, जल्दी बताइए। ये वाला करेक्ट करो, 30 सेकेंड से। 45 डिग्री, क्या होगा इसका आंसर? बताओ बताओ बताओ। एकदम इजी सवाल, ठीक है। इसके बाद एक हल्का सा नया कंसेप्ट आएगा, ठीक है, फटाफट से इसको कर लो, फिर नया कंसेप्ट पे आते हैं। क्लास 10th का फॉर्मूला है, बिल्कुल सही बोला बेटा, जल्दी बताओ। ओके, आंसर सी करेक्ट, वेरी गुड। फिर वही सेम फॉर्मूला लगाया, 45 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, आंसर आ जाएगा पाई आर बाय 4। क्या करेंगे, डिस्टेंस थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा है कितना, 45 डिग्री, इंटू 2 पाई आर बाय 360। 45 टू ज़ा 90, पाई आर बाय 360, 90 4 ज़ा 360, 9 4 36 होता है, आंसर आ जाएगा पाई आर बाय 4, सी। पोल आज थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नो ऑप्शंस, फटाफट से करके बताओ। बताइए क्या होगा इसका डिस्टेंस। लास्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगेन सेम, क्या आ जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा 300 है, बाय 360, 0 0 काटो, 2 पाई आर। 3 से कटेगा 3 10 जा 3, 12 जा 2 पाई आर। तो अब फिर कटेगा, 2 से कटेगा 2 5 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 5 बाय 3 पाई आर। तो अब डिस्टेंस तो सर्कल पे निकाल लेंगे, डिस्टेंस मुश्किल नहीं है, डिस्टेंस इजी है। बात अब आएगी डिस्प्लेसमेंट की, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे अपन सब लोग। चलो लेट्स गो बेटा। देखो सिंपल सी बात, एक सिंपल सा राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसे ट्रिगो का इस्तेमाल होने वाला है। फटाफट से देखो बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, देखो ये डिस्टेंस है आर, ये एंगल बोल दिया मैंने अल्फा, ठीक है। तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, इसको मैं क्या, ये लेंथ एल बराबर क्या होगा, 4 ऑप्शन, देखते कितने लोग सोच पाते हैं। आर का कॉस अल्फा, आर का साइन अल्फा, आर का टेन अल्फा, आर का कॉट अल्फा। सिंपल सवाल, 30 सेकेंड्स, बताइए। देखो सिंपल बात है, ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है, एकदम 0 से उठाएंगे अपन, ठीक है, इसको एकदम 0 से उठाएंगे।
बहुत इजीली, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि बहुत बेसिक मैथ से ही चीजें निपट जाएगी। बताओ क्या है ये, बताओ। ए बी सोचो सोचो सोचो, देखो सिंपल सी बात है। देखो इजी है, मुश्किल नहीं है, आराम से देखना है। सिंपल सी कंपोनेंट करना आपको सिखाया था बेसिक मैथ्स लेक्चर के स्टार्टिंग में भी, फर्स्ट लेक्चर में भी सिखाया था, फिर बता रहा हूं। हमेशा थीटा से अपोजिट साइड में क्या आता है, हमेशा साइन आता है। आप ऐसे भी तो आंसर है आर साइन अल्फा। आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा क्या होता है? साइन मतलब अपोजिट साइड, अपॉन में हिपोपोटेमस, हाइपोटेनस। आर अपोजिट पे क्या है अल्फा के? अपोजिट क्या है? एल। अपो हिपोपोटेमस क्या है? आर। काटो, क्या आ गया? लेंथ आ गई, एल आ गई। ठीक है, इसलिए जो ये लेंथ है इसको आर साइन अल्फा बोलते हैं। फिर से देखना ध्यान से, अगर आपको एक कंसेप्ट नहीं आता है तो फिर से ध्यान से देखिए बेटा। कभी भी ट्राइंगल दिया है, ये आर है और ये अल्फा है, ये आर है ये अल्फा है, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। ठीक है, ये अल्फा है तो ये साइड होगी आर का कॉस अल्फा। याद रखो, अल्फा के पास वाला कंपोनेंट कॉस अल्फा। अल्फा से अपोजिट तरफ आर साइन अल्फा, सेम। अल्फा के पास वाला ये साइड होगी आर का कॉस अल्फा, अपोजिट वाला आर का साइन अल्फा। हमेशा ये बेसिक चीजें याद रखना। ठीक है, हमेशा ये बेसिक चीजें याद रखना, हमेशा। इसमें ये इतना ज्यादा बेसिक है कि हम इसको हर चैप्टर में इस्तेमाल करने वाले हैं आपसे, तो इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। एक बार फिर से देख लो। ठीक है, आंसर बी है, पोलफुस नहीं होना चाहिए। देखो काफी बच्चों ने गलत किया, पर अब गलती नहीं करना। ठीक है, एक सवाल और देता हूं करने के लिए, नोट कर लो फटाफट से इसको नोट कर लो कॉपी में फिर से एक बार। ठीक है, वरना आप बार में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यस वेक्टर में देखो, फर्स्ट लेक्चर से बोल रहा हूं, बेसिक मैथ्स और वेक्टर ही फिजिक्स का बिल्कुल बेस बनाता है। अगर ये दो चैप्टर परफेक्ट हो जाए ना आपके, तो आप फिजिक्स को तो फोड़ दोगे, फिजिक्स में कभी नहीं रहोगे। मतलब आखिरी तक, 12th के एंड तक ये दो चैप्टर ही है जो साथ देते हैं आपका। तो इसलिए दो चैप्टर पहले पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर। बोलो भैया, क्लियर है? बताओ 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 बताओ, बेसिक बेसिक बात है, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा। कल फीवर आ गया बेटा, अभी मौसम बड़ा खराब चल रहा है ना, फीवर बहुत आ रहे हैं लोगों को, डेंगू भी बहुत चल रहा है, थोड़ा संभल के रहना। ठीक है, बाहर बाहर का खाना थोड़ा कम कर दो, फूड पॉइजनिंग बहुत हो रही है। अच्छे अच्छे लोग, मतलब जो बहुत हेल्दी होते हैं वो भी बहुत बीमार पड़ रहे हैं, और बहुत गंदा वाला फीवर पकड़ रहा है। पता है, इस बार अभी जो फीवर आ रहा है ना, वो ऐसा आ रहा है कि उसमें थकान बहुत भयंकर हो रही है, और एकदम ऐसा एग्जॉस्ट रहता है ना कि सही भी हो जाए ना, फिर भी बॉडी का वो जो बोलते हैं ना, वो ऐसा हमेशा लगता है कि यार थका हुआ ही हूँ, करने का ही मन नहीं कर पा रहा, वो स्ट्रेंथ ही नहीं आ पा रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है ना अभी फीवर के साथ, ये बहुत गंदा सिम्टम है। फीवर सही हो जाएगा 3 दिन में, पर वो थकान हफ्ते 2 हफ्ते तक खत्म नहीं हो रही है, 1 महीने तक चल रही है। तो थोड़ा संभल के रहो। ठीक है, फीवर बहुत गंदा चल रहा है अभी। आपके घर में भी किसी को हुआ होगा तो आपने नोटिस करी होगी ये चीज, वीकनेस ही नहीं जा रही है। चलिए आओ देखो ध्यान से, एक सिंपल सवाल और मैं बोल रहा हूं। साइन 37 होता है 3/5, ये आपकी हिंट है, और कॉस 37 होता है 4/5। वैसे याद हो जाना चाहिए, नहीं तो हिंट दे दिए। ठीक है, चलो ये ट्राइंगल है, देखो सिंपल बड़ा सा क्वेश्चन। ये एंगल है 37, ये है आर। अब आर को दे दिया मैंने 50, ये है 50 मीटर, या 50 ले लो, यूनिट मत दो, सिर्फ 50 है ये। ठीक है, अब मुझे बताओ ए कितना है और बी कितना है। ऑप्शंस, या इसको ए बी नहीं, इसको अपन कुछ और नाम दे देते हैं, इसको अपन नाम दे देते हैं क्या नाम है इसको, पी कितना है और क्यू कितना है। ठीक है, स्टार्ट। ए बी सी डी, पी और क्यू की वैल्यू बतानी है। तो है 3 और 4, 3 और 5, 4 और 3, 4 और 5।
पूरा सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड से ये है, ट्राई करके बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। सॉरी 30-40 कर दो इसको, है ना 50। अब बताओ क्या आंसर होगा, बताओ 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 बताओ। एकदम इजी सवाल है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कल के डिस्प्लेसमेंट में आने के लिए। 0 से स्टार्ट करके बहुत अच्छे लेवल पर जाएंगे अपन आज, मजा आएगा। पर जल्दी जल्दी करो, टाइम वेस्ट नहीं करो। जल्दी बताओ बेटा, इजी है, बिल्कुल मुश्किल है, आराम से हो जाएगा। गुड। आओ देखिए, ये पास वाला है 50 इंटू कॉस 37। कॉस 37 कितना होता है बेटा, 4/5। काटो 10 4 जा 40 हो जाएगा। क्यों क्या हो जाएगा, 50 अपोजिट है, 50 इंटू साइन 37। साइन 37 कितना होगा, 3/5। अब बेटा ये याद होनी चाहिए वैल्यू, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो P है 40 और ये है 30, आंसर है C। कितने कम लोगों ने करा, बंदर बन गए लोग, 30-40 कर दिया। ना ना बेटा, फिर याद रखो हमेशा देखना है कहां से ले रहे। एक सवाल और, चलो लेट्स गो फॉर वन मोर क्वेश्चन। हिंट दे रहा हूं, इसे पता होना चाहिए, फिर भी हिंट दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे नए आते हैं क्लास में। साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है, यह एंगल कर दिया मैंने 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री कर दिया है, इसको 50 ही छोड़ देते हैं। P और Q की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन बदल देता हूं मैं आपके, 4 ऑप्शन से नए, फिर वही सवाल सेम सवाल, पर अब गलती नहीं करना। ठीक है, एक चांस और दिया आप लोगों को। P और Q 25 25 25 √2, 25 √2, 25 25 √3, 25 √3, 25। 4 ऑप्शन दिए, अब गलती नहीं करना। 30 सेकेंड्स, बताओ क्या होगा आंसर P और Q का। देखो ये बेसिक्स ही सुधारने हैं तुमको, बेसिक्स ही सुधारोगे तो ही आगे जीवन में कुछ कर पाओगे, वरना बहुत परेशान हो जाओगे आगे जाकर। ठीक है, बेसिक्स पे ही काम करो। अब जनरल आदत क्या है अपनी, ये एंगल कहाँ है क्यों है देखते नहीं है, फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूले में भी जान होती है, फॉर्मूले की भी फीलिंग्स होती है, वो समझोगे नहीं तो फॉर्मूला लगाने का कोई फायदा ही नहीं बचेगा बेटा। फॉर्मूला ब्लाइंडली नहीं लगाया जाता है, फॉर्मूले के अंदर पता होना चाहिए कि भैया अच्छा ये थीटा के पास वाला है तो ये हो जाएगा 50 का कॉस थीटा, ये थीटा से अपोजिट साइड है। अगर थीटा यहां कर देता तो उल्टा हो जाता, ये हो जाएगा 50 का साइन थीटा। अब सही हो जाएगी चीजें, 50 का कॉस 30, कॉस 30 √3/2, काटो 25 √3। 50 का साइन 30 होगा 1/2, काटो कितना आ जाएगा 25 डिग्री, 20 डिग्री क्या सॉरी 25। तो आंसर आ जाएगा P है 25 √3 और Q कितना है 25, आंसर है D। थोड़ा बेटर हुआ, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, सिंपल सवाल है, गलतियां नहीं करनी। अब देखो ध्यान से, गेम थोड़ा अलग होने वाला है। चलो ध्यान से देखना, ये R है और ये अल्फा है, तो ये R का साइन अल्फा होगा, ये सब लोग मानते हैं या नहीं, पहला सिंपल सवाल। बाहर हो जाए दुनिया, मुझे सिर्फ इतना बता दो आप, क्या ये आप अब डायरेक्ट लिख सकते हो आज के बाद, कभी इसमें तो परेशान नहीं होगे। देखो झटाक से देखो, कोई डेरिवेशन नहीं, आप खुद डिराइव कर लोगे चीजें, इतना मजा आने वाला है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सिंपल है, खुद भी लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, बताओ कि लिख सकते हो या नहीं लिख सकते आप। सब लोग इतना लिख सकते हो, बोलो भैया। अगर क्लियर है तो बंदर बना दो, मुझे बंदर चाहिए, बंदर बकरी पे अपना गेम हो जाएगा पूरा। बताओ बंदर बना दो अगर चैट में, अगर ये बोला हाँ सर हम बंदरों को इतना समझ में आ चुका है, बंदर डन, प्रोफेसर की आर्मी डन। चलो अब देखो नेक्स्ट चीज,
बताओ थोड़ा सा सेम टू सेम मिरर बना दिया, ये भी अल्फा है, ये भी आर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी आर का साइन अल्फा हो जाएगा। बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा कितना हो गया, 2r साइन अल्फा। ये क्या हो गया, 2r साइन अल्फा हो गया। बताओ सबको क्लियर है? बंदर एक बकरी भेड़ पांडा वांडा सब बना दोगे, बंदर नहीं बनाओगे बंदर को, है? चलो देखो ये क्या हो जाएगा, 2r साइन अल्फा, एकदम इजी, 2r साइन अल्फा। अच्छा मैंने बोला ये पूरा एंगल है थीटा, पूरा एंगल, तो मैं क्या बोलूंगा, 2 अल्फा है थीटा, अल्फा क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, इसमें रखो, यह आ जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। ये आपने कुछ बहुत प्यारी चीज निकाल ली है, क्या अभी बताते हैं, मजा आने वाला है, इसको डब्बे में डालो, मजा आने वाला है, नेक्स्ट पेज पे मजा आ जाएगा आपको। देखो ध्यान से, फटाफट से देखो, फिर से देखो क्या करा, ये आर है, ये अल्फा है, आर साइन अल्फा, आर है अल्फा है, आर साइन अल्फा, दोनों को जोड़ा 2r साइन अल्फा। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, दिस इज ओके, 2r साइन अल्फा। ये पूरे 2 अल्फा एंगल को बोलते हैं थीटा, तो अल्फा हो जाएगा थीटा बाई 2, अल्फा को रख दिया थीटा बाई 2, एंड दिस बिकम समथिंग यूजफुल। क्या नोट कर, हाँ नोट करना है बेटा, नोट ना करोगे तो बाद में परेशान हो जाओगे। देखो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो। चलो मैं 1 मिनट दे रहा हूं नोट करने के लिए, फटाफट से नोट करो। उसके बाद एक एक्टिविटी भी करनी है अपने को आज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से देखो, फटाफट नोट करो, हाँ हाँ नोट करो, नोट करो, नोट करो, गलती नहीं करना, नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, बहुत इजी है। यस यस, 2 नहीं बेटा, देखो ये 2 से ये 2 कट नहीं होता है, ध्यान रखना, ये थीटा के अंदर है, समझ रहे हो, ये पूरा एंगल है, ये बाहर वाला 2 ऐसे तो नहीं ना कट हो जाता है, ऐसे तो मैं ऐसा कर दूंगा 2 साइन 30, हाँ 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन ऑफ 2 टाइम्स 30, साइन ऑफ 60, √3/2, ऐसा होता है क्या, 2 इंटू 1/2, ऐसा होता है क्या, हट, ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर नहीं लगाना बेटा, है ना, ये बाहर का अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, ऐसा ना करो भाई, समझ में आई बात, डू यू अंडरस्टैंड? ये जो गलती करते हो, सर आंसर सही आ गया तो ऐसा करके, बेटा ऐसा तो तुम ऐसा भी कर लो, 16 को तुम ऐसा कर लो, 64 डिवाइडेड बाय 16, 6 से 6 काट दो, आंसर 4 आ जाएगा, पर करेक्ट थोड़ी ना है वो, है 95 डिवाइडेड बाय 15 करो, नहीं और कुछ करते, इसको क्या करें बताओ, ऐसे आंसर करेक्ट आ जाता है, पर मतलब करेक्ट चीज नहीं होती ना, ये तो कुछ भी कर दोगे तुम, बोले हम आंसर आ गया, बेटे सही तरीके से करो, है ना, ऐसे अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, J2 और J2 अलग अलग है, हम में एक दूसरे में मत जोड़िए इनको, ठीक है ठीक है, हमसे अलग है ये। अब गेम देखो, अब असली गेम चालू होगा, बना ये सर्कल, ध्यान से देखना, बंदा यहां से घूमकर आ गया यहां कहीं तक, ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ बेटा, यह डिस्प्लेसमेंट, सब लोग मानते हैं ये डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया, सबको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट होगा, एस से लिख दो डिस्प्लेसमेंट, छोटा एस, सबको दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो ये थीटा एंगल चला है, ये है रेडियस, ये भी है रेडियस, ध्यान से देखो, ये तो यही है, आर और आर थीटा पे चला, ओह ये तो यही है, देखो सेम, देखो सेम 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 सेम, नहीं सर सेम नहीं दिख रहा, अभी सेम दिखेगा, रुको, तुड़ू तुड़ू तू तुड़ू तुड़ू तू तू, देखो अभी जरा,
थोड़ा ये उल्टा अच्छा नहीं दिख रहा। आर आर थीटा पे चला, डिस्प्लेसमेंट एस। देखो 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 क्या है दिखा, ये तो सेम टू सेम। आर आर थीटा पे चला, ये डिस्प्लेसमेंट देखो यहां से यहां चला, आर आर थीटा पे चला, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ गया 2r छोटा एस, आर साइन ऑफ थीटा बाय 2। बताइए भैया, दोनों समझ में आ गए। और ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, थीटा बाय 360 इंटू 2πr, या थीटा अगर रेडियन में दे रखा हो तो डायरेक्ट इंटू आर। चुन 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 चुन, देखो 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 समझ में आया ये। इट इज सेम 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 बट डिफरेंट। सेम ट्राइंगल वही आर आर थीटा, आर साइन थीटा का मतलब टोटल 2r साइन थीटा बाई 2, सेम आर आर पूरा थीटा, वही आर साइन अल्फा ऐड होकर वही सेम टू सेम, एग्जैक्ट सेम टू सेम। आया बेटा समझ में? यस। तो अब सर्कल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दो अद्भुत फॉर्मूले आ चुके हैं, दो अद्भुत फॉर्मूले अपने पास आ चुके हैं, एंड वी आर रेडी टू डू द क्वेश्चंस। रेडी हो क्वेश्चन करने के लिए? बहुत बेसिक सवाल आते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। चलो देखिए सवाल देखते हैं। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट गोइंग फ्रॉम ए टू बी, रेडियस है ए। प्रचंड का सवाल है 2024 का, बढ़िया सवाल है। देखो ध्यान से, डायरेक्ट ड्रॉपर्स के बैचेस के सवाल करवा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपका लेवल इतना उठा दिया है। ठीक है, रेडी हो? डिस्टेंस क्या होता है, 2πr इंटू थीटा बाय 360 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट होता है 2r साइन ऑफ थीटा बाय 2। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सिखा चुके हैं आपको डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में। 2πa, चलो पोल दे दें, बहुत बढ़िया, लेट्स गो फॉर पोल। 45 सेकेंड्स, बताइए क्या होगा आंसर। थीटा कितना है, 90 डिग्री दिख रहा है, ए से भी 90 डिग्री गया है, बाय 360 कितना आ जाएगा ये बताओ। 94 जा 2 से कटेगा 4, यह आ जाएगा पाई इंटू ए बाय 2। तो ऑप्शन ही नहीं है, पाई ए बाय 2 कर लो दोनों को। ठीक है, ये थोड़ा पाई ए बाय 2 पाई ए बाय 2 दोनों अभी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो बताओ आगे। डिस्प्लेसमेंट 2r साइन थीटा बाई 2, 2a साइन 90 का आधा, 2a साइन 45। साइन 45 कितना होता है बेटा, 2a साइन 45 होगा 1/√2, जो हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ a। तो कौन सा आंसर आ रहा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, आप बताओ कौन सा ऑप्शन है इन चार में से, बताओ कौन सा दिख रहा है। हाँ करेक्शन हो जाता है, नीट में तो बोनस हो जाता है। पोल वापस से चालू करूं, हटाऊं इस पोल को, डिस्कार्ड कर दें? बताओ, पोल को डिस्कार्ड कर दें? बताओ बताओ बताओ, नया पोल करें? चलो इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, स्टॉप करके नया पोल कर लेते हैं। ठीक है, तुम लोग भी क्या याद रखोगे, माफ किया। चलो बताइए, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बोलो बोलो बोलो, इजी, एकदम इजी है। चलो इसका तो तुम्हें पता ही है, आंसर हो गया, ये इजी है। अगला सवाल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल में सही ऑप्शंस होंगे। ये आया है ए से बी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी आया है, कितना चला है, 180 डिग्री चला है। बताओ डिस्टेंस और क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस 45 सेकेंड फिर से दे रहा हूं, थीटा बाय 360 इंटू 2πr, और डिस्प्लेसमेंट 2r साइन थीटा बाय 2।
बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। कितना इजी है, डायरेक्ट सवाल है, फॉर्मूला के बिना भी हो जाएगा, इतना इजी है ये सवाल, पर गलती ना करो, ढंग से करना। यस, इजी है, इजी है, जल्दी करो। जो गुड गुड गुड, देखो 180/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, काटो टू जा काटो 2 पाई आर, 2r साइन थीटा बाई 2 इंटू आर साइन ऑफ 180/2, 90 डिग्री हो जाएगा, 2r साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 तो 1 होता है, 2r, तो डिस्टेंस पाई आर, डिस्प्लेसमेंट 2r, पाई ए 2 है, आंसर क्या आ गया P। बहुत बढ़िया, पहले से बेटर कर रहे हो, गुड 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 गुड। एक सवाल और 120 डिग्री का, जल्दी से बताओ चलो। 120 डिग्री का ऑप्शन एक भी शायद सही नहीं होगा, मैं एक बार का देख लेता हूँ। ये इसको 2 पाई ए करो, 2 पाई ए बाई 3 करो, 2 पाई ए बाई 4 करो, अब सही दिख रहा है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा इसका, हाँ वो भी दिख गया मेरे को, ठीक है, आंसर बन जाएगा। चलो 45 सेकेंड फिर से करेक्ट आंसर देना है, आराम से करिए, बहुत टाइम है, नो हिंट, फॉर्मूला लिख रहा हूं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, θ/360, 120 डिग्री चला है, सेम सवाल, इंटू 2 पाई आर, 2 पाई ए बोल लो, इसमें ए है तो 2a साइन θ/2 बोल लो, इजी है, मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाता है। चलो जल्दी बताओ। इजी है, चलो देखें, 120/360 इंटू 2 पाई ए, काटो 3 जा, आंसर तो आ गया इससे, 2a साइन ऑफ 120/2, 2a साइन ऑफ 60, 2a साइन 60 क्या हो जाएगा, √3/2, 2 से 2 काटो, आंसर आ जाएगा a√3। तो 92 तक, बहुत बढ़िया, बेटर कर रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है तुम्हारा, गुड। अब ये सवाल होमवर्क लो 60 डिग्री का, ठीक है, पाई ए बाई 3, और इसका आंसर आ जाएगा, ना 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 ऑप्शन हटाओ सारे, आंसर आ जाएगा पाई इंटू पाई आर बाई 6, पाई ए बाई 3, और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ए, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, पाई ए बाई 3 और ये आपका आंसर आएगा इसका। एक सवाल और होमवर्क है, अच्छा ये सवाल तो अभी कर लो, होमवर्क क्या है इसमें करो। ये ए से बी है, थीटा रेडियन में दिया है, ठीक है, थीटा है रेडियन में, थीटा दे रखा है रेडियन में, किस में दे रखा है, थीटा रेडियन में दे रखा है बेटा, ठीक है, याद रखना, थीटा किस में है, रेडियन में, डिग्री में नहीं है। चलो 60 डिग्री, आंसर स्टार्ट, 30 सेकेंड्स करके बताओ, थोड़ा सा डायरेक्ट करो सवाल। थीटा है रैंडम पर रेडियन में है, ठीक है, तो ये θ/360 इंटू 2 पाई आर ये वैलिड नहीं होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट थीटा इंटू ए, अगर किस में होता है, रेडियन में, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2a साइन θ/2, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखो कौन सा आंसर है, आंसर है थर्ड, आंसर है थर्ड, ठीक है, इजी है, साइड हो जाओ सर, ठीक है, साइड हो जाते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले अब लाइफ में कभी नहीं भूलोगे आप। अंदर तक बैठ गए हैं, बताओ, बैठ गए अंदर तक, ये सवाल इजी है, टड़क टड़क टक टंग 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 टंग। चलो हार्ड तो क्या मैंने बता दिया इसलिए हार्ड नहीं रहा, अगर मैं तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं बताता खुद निकालो तो हार्ड हो जाता है ये सवाल, ठीक है, बता दिया इसलिए अभी हार्ड नहीं रहा, बताता नहीं, पढ़ाता नहीं तो हार्ड हो जाता, ठीक है।
वो खुद निकालना होता, करते खुद रीड्राइव मन से, ये काटो, ये ए है, ये ए है, ये आधा थीटा बाई 2 गया, ये ए साइन थीटा बाई 2 आया, ये भी ए साइन थीटा बाई 2 आया, दोनों को ऐड करा तो ये 2 ए साइन थीटा बाई 2 आया, करते डेरिवेशन खुद तो हार्ड हो जाता। वो तो मैंने बता दिया तुमको बच्चा समझ के, तो इजी पड़ गया ना, था नहीं इजी, पोल फुस हो गया समझ लो। चलो सर्कल की बात करें, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी की, सिंपल सी बात है। देखो हमने पढ़ा है स्पीड अपॉन में वेलोसिटी, या उल्टा लिखते हैं, चलो सब लोग कॉपी में नोट करें बेटा, नोट करिए कॉपी में, वेलोसिटी अपॉन में स्पीड किसके बराबर होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस, सिंपल रेशो, ठीक है। चलो तो वेलोसिटी अपॉन में बड़ा एस स्पीड बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस, पढ़ा था हमने, लास्ट क्लास में भी करा था, याद आया? भूल गए सब? ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अभी फॉर सर्कल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 2r साइन थीटा बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है? r इंटू थीटा रेडियन में, आर आर काटो, वेलोसिटी क्या आ जाएगा? वेलोसिटी अपॉन इज इक्वल टू, लेट अस से स्पीड इज u, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा? 2u साइन थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा। बधाई हो भैया, अगेन कुछ रटना नहीं है, सिंपल है, वेलोसिटी अपॉन स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। चलो डिस्प्लेसमेंट अभी पड़ा 2r साइन थीटा बाई 2, डिस्टेंस अभी पड़ा r थीटा, आर आर कट गया, स्पीड अगर u हुई, क्योंकि s थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है तो स्पीड u से लिख देते हैं, स्पीड u ही, तो ये हो जाएगा u मल्टीप्लाई होगा इधर, वेलोसिटी क्या जाएगा? 2u साइन थीटा बाई 2 बाई थीटा। सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। चलो नोट कर लो, टाइम दे रहा हूं मैं, एक बार फिर से लिखे इसको, फिर से ड्राइव करें एक बार, वंस अगेन, अभी नहीं आया है ना, झूठ नहीं बोलना, अभी नहीं आया किसी को, अभी रेडियन में। अब सारे फॉर्मूले बेटा अपन रेडियन में ही करेंगे, ठीक है, डिग्री बाय बाय। स्टार्टिंग में स्पून फीडिंग के लिए डिग्री करवा देते, पर अब से आपको जितने देखे, आप देखो एनसीईआरटी में डिग्री बहुत कम दिखेगा, डिग्री वॉज ओल्ड स्कूल, डिग्री अब नहीं चलेगा बेटा, ठीक है, डिग्री का जमाना गया, अब आएगा रेडियन, ठीक है। तो अब हर फॉर्मूला रेडियन में ही रहेगा, ठीक है, अब डिग्री विग्री भूल जाओ, अब हर फॉर्मूले में वी विल यूज रेडियन ओनली, ठीक है। नहीं आया ना, झूठ नहीं बोलना, बताता हूं, देखो सब पता है मेरे को, किसी को नहीं आया, देखो फिर से देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो। पहला बेसिक चीज, इतना बड़ा भी नहीं, इतना काम हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन में स्पीड होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस। हाँ सर ये हमको आ गया, बताओ ये आया ऐसे या नो, जल्दी बताओ बेटा, ये सबको पता है, टाइम टाइम कट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम टाइम कट जाता है, कि लास्ट क्लास भी यहीं पे एंड करी थी अपन ने, याद हो तो ये रिलेशन ही बताया था, ठीक है। फिर से देखो, फिर से देखो एक बार, बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन, वेलोसिटी अपॉन में स्पीड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस। हम मतलब इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है सर, ये हमको आता है। डन, सबको क्लियर है ये? लास्ट क्लास भी यहीं पे एंड करी थी हमने। चलो अब देखो सिंपल सी बात, स्पीड मैंने बोली है u, वेलोसिटी को लिखा मैंने v से, सर्कल की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है?
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा सर्कल में, बताओ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, 2r sin थीटा बाय 2। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है r थीटा। अब रेडियन में रख रहे हैं ना, रेडियन में बात हो रही है। बोलो भैया, एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, कुछ भी यहां तक तो बताओ। देखो यहां तक सबको क्लियर है, मतलब ये सब इसमें पुट कर देते हैं। v अपॉन में u, इस डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2r साइन थीटा बाई 2 अपॉन में r इंटू थीटा। ओके बेटा, आर आर काटो, v आ जाएगा, u मल्टीप्लाई करो इधर, 2u बाय थीटा साइन थीटा बाय 2। अब ये मत कर देना इसमें, हाँ सर 2 से 2, थीटा से थीटा कटा, आंसर u साइन, कुछ भी नहीं। वो भैया ये मत कर दियो है, मार खाओगे बहुत बुरी, यहीं से निकाल के मारूंगा घर तक, 4 दिन तक गाल सूजे रहेंगे तुम्हारे। क्या ये करोगे ऐसा? ओए बंदर, ऐसा करोगे? क्या ये सही है? इज इट अलाउड इन मैथमेटिक्स और इट इज अटर नॉनसेंस? क्या ये नॉनसेंस है या नहीं है? लोग कहते सर ये 2 से 2 काट दो, थीटा से थीटा काट दो। क्यों नहीं कट सकते बताओ, ये क्यों नहीं कटे? ये ऐसा मत कर देना है ना बेटा, ये बहुत गड़बड़ वाले काम कर रहे हो तुम, बहुत 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 गड़बड़ वाली बात कर रहे हो, ठीक है? ना 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 नॉनसेंस, ये मत कर देना। सर ये काट दिया आंसर आ गया। अरे भाई कहाँ आ गया, कैसे आ गया आंसर? नॉनसेंस भाई। हाँ, ये फंक्शन के अंदर है या फंक्शन के बाहर है? साइन के अंदर, साइन के बाहर, ऐसा नहीं होता बेटा, है ना? ऐसे काटना अलाउड नहीं होता है। क्रिमिनल, दिस इज क्राइम, ये क्रिमिनल है। इनको 14 वर्ष का वनवास हो जाना चाहिए जो ये गलती करे, ठीक है? जो ये गलती करेगा उसको जेल में जाना चाहिए, है ना? नरक में भी तुम्हारे लिए अलग जगह होगी बेटा, तुमने अगर ये हरकत कर दी तो। ये 2 से 2, ये थीटा से थीटा नहीं कट सकता, है ना भाई? ऐसा नहीं अलाउड होता, मत कर देना। मैं पेपर में सवाल है, कर मार खाओगे। क्रिमिनल, बंदर भी नहीं, क्रिमिनल हो तुम फिर ऐसा कर रहे हो तो। सवाल देखेंगे, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। बताइए क्या चला भैया? सेमी सर्कल चला 10 मीटर का 5 सेकेंड में। एवरेज वेलोसिटी बताइए, सिंपल सी बात, तो बहुत डायरेक्ट सवाल है भैया। यहां से उठ के यहां पर आ गए हैं, सेमी सर्कल चले हैं, बताओ वेलोसिटी एवरेज कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट 2 है, डायरेक्ट लिख सकते हो, चाहो तो डायमीटर है, नहीं तो फॉर्मूला लगा लो, 2r साइन थीटा बाय 2 अपॉन में टाइम। अब देखे जरा, सेमी सर्कल मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, आधा सर्कल है। 2 इंटू रेडियस कितनी है? 10 साइन 180 बाय 2, टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। 5 से कटेगा 2 जा, 2 इंटू 2 साइन 90 तो 1 होता है भैया, 4। आंसर आ गया, खत्म। आया भैया आंसर? तो आंसर हो जाएगा कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट कर देते भैया, यहां से यहां आया है बंदर हो, देखो बंदर, ये 2r अपॉन में टाइम, खत्म। 2 इंटू 10 अपॉन में 5, आंसर आ जाता। 1 एंड द सेम थिंग। बताइए, चलो इजी सवाल था बिल्कुल। थोड़ा और एक को सवाल देखिए, 2006 PYQ है, देखो बेटा। A car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 मीटर। बकवा, स्पीड सेम है, ट्रैक की रेडियस 100 मीटर है, आर आ गया 100 मीटर, टेकिंग 6.28 सेकेंड्स, टाइम आ गया 62.8 सेकेंड।
फॉर एवरी सर्कुलर लैप, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप। स्पीड एवरेज, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, लैप मतलब पूरा सर्कल घुमा है, डायरेक्ट 2πr अपॉन में टाइम कर दें। हालांकि पहले एवरेज वेलोसिटी पूछा है। जीरो, जीरो क्यों हुआ बताओगे कोई? ये जीरो क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ बताओ? ये जीरो क्यों हुआ बताओ बताओ बताओ। वाई जीरो, सोचो 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 सोचो, वाई जीरो। बोलो बोलो क्या हुआ, ये जीरो कैसे हो गया? सोच के बताओ। वाई जीरो क्योंकि राउंड ट्रिप हो गई, करेक्ट। क्योंकि क्या है, ये राउंड ट्रिप है। कैसे? अरे भैया गोल घूम के यहीं तो आया है, यहां चालू यहां खत्म। बोलो बम बम बम, जीरो हो गया है। डिस्टेंस 2πr अपॉन में टाइम, चलो निकालते हैं। स्पीड एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 इंटू पाई 3.14 इंटू टाइम इंटू आर 100 अपॉन में टाइम क्या दे रखा है 62.8। यार देखो ये इसका डबल 628 ही हो रहा है अपॉन 62.8, काटो 10 टाइम्स जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा 0 और 10। आंसर भी आया समझ में? अच्छा सवाल था ये, फिर से देखो। इजी था पर अच्छा था। PYQ है, देखो आप खुद देखो, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है चलो, फॉर्मूला लगा लो तुम चाहो तो। पर बेटा पूरा गोल घुमा है तो 2πr ही होगा ना, मतलब इसमें क्या ही फॉर्मूला लगा रहा है, क्यों लगाना है फॉर्मूला? सिंपल सवाल है बिल्कुल। अगला कंसेप्ट, कील ऑन व्हील। चलो एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगा बेटा, आपके घर में कुछ भी सर्कुलर चीज हो तो लेकर आ जाओ फट से। जैसे मेरे पास तो एक सर्कल है, आपके पास कुछ भी सर्कल हो लियो आप घर में से ना, प्लेट ला सकते हो, कुछ भी, एनी सर्कुलर थिंग, कोई भी सर्कल आप लेकर आ सकते हो। एक सर्कल ले आओ बेटा, कोई भी सर्कुलर चीज, जो भी चीज है, अपने को ऐसे उसको खेलना रहेगा तो कोई भी गोल चीज ले आओ। अभी फटाफट से 1 मिनट वेट कर रहा हूं मैं सबका, फटाफट से जाओ, कुछ भी लेकर आ जाओ, फटाफट से जाओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। रिपीट करूं? मेरे लिए नहीं, सबके लिए ही इजी है रिपीट करना। चलो एक बार जब तक रिपीट कर लेते हैं इसको, लेट्स डू इट वंस अगेन। देखो सवाल में आपको 4-5 चीजें धीरे धीरे समझनी पड़ेगी। कोई भी जब सवाल आएगा आपको उसमें लैंग्वेज तगड़ी होगी, ठीक है? तो आपको लैंग्वेज पहले फिगर आउट करना है। अ कार रन, कार दौड़ रही है, कोई मतलब का नहीं, यूजलेस है। एट ए कांस्टेंट स्पीड, एक स्पीड से गोल घूम रही है, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो पहले काम की चीज है ये, सब बकवास था। पहले काम की है सर्कुलर ट्रैक ऑफ 100 मीटर। तो सर्कल है 100 मीटर की रेडियस है, टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप। लैप मतलब एक सर्कल घूमा, तो यहां से गोल घूमकर जब आया तो बताओ डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 क्योंकि राउंड ट्रिप है, और टाइम क्या हो जाएगा 62.8 सेकेंड क्योंकि गिवन है। 2πr कितना है, 2 इंटू पाई कितना है 3.14 इंटू 100, ये हो रहा है 628 मीटर। सिंपल सी बात है। तो ये स्टार्टिंग का पॉइंट बताओ, यहां तक समझ में आया? यस या नो बताओ। राउंड ट्रिप सर्कल कितना समझ में आ गया? अब पूछा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फॉर ईच लैप, तो एक वेलोसिटी और स्पीड पूछ लिया भैया इन्होंने। वेलोसिटी निकालोगे कैसे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, 0 अपॉन में कुछ भी करोगा 0 ही आएगा, 0 आ गई। स्पीड कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम से। मतलब ये क्लास 9th के फॉर्मूले से वही चल रहा है, कुछ नया आ ही नहीं रहा है। डिस्टेंस 628, टाइम 62.8, काटो 10 टाइम्स कट जाएगा,
तो 0 और 10 आपका आंसर आ गया। धन धना धन धन। सिंपल सवाल होते हैं। देखो ये भी गलत कर दिया। ये 0 कहां से आ रहा है बेटा? चलो बताओ, अभी क्लियर हुआ यस या नो? बताओ फटाफट से बताओ, और फटाफट से गोल सामान लेकर आ जाओ जल्दी से। एक बार गोल सामान लिया तो फटाफट से बंदर बना दो, फर्र से बंदर बना दो, जल्दी बताओ, फटाफट से बंदर बना दो। अगर आप लोग कोई गोल सामान लेकर आ गए हो तो फटाफट से बंदर बना दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कील ऑन व्हील कंसेप्ट। एक थोड़ा अलग कंसेप्ट है, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। इट इज कॉल्ड कील ऑन व्हील। ये कील है व्हील पर, बहुत इंपॉर्टेंट। पहिया वैया आ सकते हो, तुम्हारे पास साइकिल वाइकल हो तो साइकिल का पहिया निकाल के ले आओ, एनीथिंग। जल्दी बताओ, कुछ भी लेकर आ जाओ, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इस कंसेप्ट को समझते हैं ध्यान से। तो अब तुम जो भी लेकर आए हो उसको तुम ऐसे ठोक पाओ तो ठोक दो, नहीं ठोक पाओ तो कोई बात नहीं। खड्डा करना पड़ रहा है कभी थोड़ा सा जीवन में। अरे तो पेन ही टूट गया। अरे भाई महंगा पेन है भाई, पेन भाई नौकरी ना जाए। निकल गया पेन, पेन ही टूट गया। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओ ये जो टूट, थर्मोकोल टूट गया। अबे टूट मत टूट मत टूट मत, कंसेप्ट समझाना है। देखो तो ये कील है ऑन अ व्हील। ठीक है, आप चाहो तो टायर भी ला सकते हो, कोई सा टायर वायर पड़ा हो, अगर मम्मी पापा के पास कोई गाड़ी हो, कार का टायर लेकर आ सकते हैं, उसमें से कील ठोक देंगे अपन। ठीक है, अपनी रिस्क पे करना। देखो अब मैं यहां बनाऊंगा एक स्ट्रेट लाइन, ध्यान से देखना बेटा। तो ये पहिया यहां रखा मैंने। ठीक है, अब मैं इसको गोल घुमाऊंगा। ठीक है, रेडी हो? अरे इसको मैं गोल घुमाऊंगा, यहां रखा है। बड़ा गंदा बना, एक बार और। इस पहिए को यहां रखा मैंने, देखो। ठीक है, अब इसको स्ट्रेट लाइन पे गोल घुमा रहे हैं। ठीक है, ऐसे। ये हाफ रेवोल्यूशन हो गया, देखो हाफ हो गया। ये पहिया गोल घूम रहा है, फुल रेवोल्यूशन हो गया। देखो जब इसको बहुत सुंदर तरीके से बनाएंगे अपन, या तो थोड़ा सा मेरा हाथ था, इंसान हूं मैं तो ये आपको ऐसा दिखेगा। रुक जा, आजा आजा। देखो तो दिखेगा आपको ये इस तरीके से। ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, गलतियां इससे बच्चे करते हैं समझने में। ये पहिया है, ध्यान से देखो। इस पहिए को गोल घुमाया थोड़ा सा, देखो। अरे थोड़ा सा ये ऐसा गोल घुमा, यहां तक आया। ठीक है, फिर थोड़ा सा इसको आगे ले जाते, यहाँ कहीं तक आ गया। ये देखो, ध्यान से देखना बेटा, है ना। फिर इसको थोड़ा और गोल घुमाया, ये ऐसे ऊपर तक आ गया चलते चलते सर्कल में। ठीक है, हटाओ, देखो ध्यान से। इसके बाद थोड़ा और गोल घुमाऊंगा यहां से, देखो। तो इधर से गोल घूमते 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 यहां तक आ जाएगा, और आखिरी में वापस से नीचे गोल घुमा के यहीं ले आते हैं, तो वापस से धुर से नीचे आ जाएगा ये। तो इसको जब मैंने प्लॉट करा, भी आपके सामने करा था, थोड़ा ऊपर गया ऐसा आया, ऊपर गया ऐसा आया, फिर ये ऐसा आया। तो ये जो पॉइंट है ना पहिए का, ये ऐसे एक सुंदर की शेप बनाता है। इस सुंदर सी शेप बनाता है ये पॉइंट। देख रहे हो बेटा, थोड़ा फील आ रही है? अभी मैंने बनाकर भी देखी थी ये शेप। इसमें से जब गोल घुमा के से घुमाएंगे, जूम, सेम शेप बनेगी। आप घर पे करके देख सकते हो प्रॉपर। ठीक है, आप प्रॉपर करके देखो। पहिए के नीचे पॉइंट कील ठोको, और इसको या तो धागे बांध के करके देखो। एक धागा बांध दो इसके ऊपर, जमीन पर रख दो, धागा बांध दो, और जहां जहां जाए वहां वहां धागा जाते जाएगा।
जैसे देखो देखो थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, देखो ध्यान से देखो, ये यहाँ पर है अभी देखो, अब जैसे घुमाऊंगा घुमाऊंगा देखो दिख रहा है ये ऊपर कैसे, मेरा हाथ कैसे ऐसा जा रहा है, हाथ देखो, पहिए को देखो, ये देखो इस पॉइंट को देखो, सिंदूर लगा, सिंदूर को देखो, ये ऐसे यहाँ से चालू करा, ये ऐसे होते हुए इधर गया, तो ये पॉइंट ऐसा होते हुए जा रहा है, दिख रहा है आपको इस टाइप का। ये शेप का स्पेशल नाम होता है बेटा, इस शेप को नाम दिया गया है साइक्लॉइड। इस शेप को क्या बोलते हैं बेटा? साइक्लॉइड बोलते हैं। साइक्लॉइड एक ज्योमेट्री की शेप है साइक्लॉइड, इसकी लेंथ आती है 8 टाइम्स ऑफ रेडियस। इसे क्या बोलते हैं बेटा? साइक्लॉइड बोलते हैं। ये शेप को नाम दिया गया साइक्लॉइड। 12th में आपको मैग्नेटिज्म में इसके बारे में और पढ़ाएंगे, 11th में से यहीं पर ही आता है। इस शेप का नाम क्या दिया गया है बेटा? साइक्लॉइड। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लॉइड। क्या बोलते हैं शेप को? साइक्लॉइड शेप बोलते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो अब बताओ मुझे, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये कितना है? तो ये तो क्या सरकमफेरेंस है। देखो देखो ये क्या करा मैंने, देखो ध्यान से देखते हैं। पतला सा वायर चाहिए कि यार इससे काम हो जाना चाहिए। ये डिस्टेंस कितना होगा देखना ध्यान से। ये तो कुछ नहीं, देखो ये जो ऐसा था, ये सर्कल पे ऐसा वायर लगाता हूं यहां से, देखो दिन 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 लग जा भाई, इजी है या तो मुश्किल? देखो हाँ, ये वायर लगा रहे हैं सर्कल पे, वायरिंग चल रही है भाई सर्कल की। देखो 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 ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आगे, ये देखो, अरे जो सर्कल को ऐसे गोल घूम के ये डिस्टेंस बनाया वही आ गया। ये देखो, ये जो गोल घूम के बनाया वही डिस्टेंस हो गया। ये कितना आ जाता है? ये आता है डिस्प्लेसमेंट। ये कितना आ जाएगा? 2πr बराबर सरकमफेरेंस। तो कितना इजी। अब ये आपको प्रैक्टिकल करके देखना है घर पे, सिंपल सी एक्टिविटी आपके लिए दी है करने के लिए। ठीक है, एक कील ठोकनी है, उसके ऊपर वायर बांध दो या रिबन विबन बांध दो और प्रॉपर ये बनाओ, इसको मेजर करो। रेडियस आपके पास पता है कितनी, रेडियस मेजर कर लो फट से। ठीक है, वो फिर ये डिस्टेंस नापो और कैलकुलेट करके देखो सही आता ही नहीं आता। सिंपल सा टारगेट आपका, सिंपल सा आज का छोटी सी एक्टिविटी। सब करेंगे ये घर पे ट्राई? बोलो 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 भैया। हाँ बेटा, ये नोट करना है। अरे भाई क्या बारात में आए हो क्या बेटा? क्या कर रहे हो? नोट तो करना पड़ेगा ना, करिए नोट। इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं, नोट नहीं करना तो। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, चीजें बड़ी सिंपल है। अगर एक बार समझ में आ गया ना तो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे ये चीज, पर पहली बार देख रहे हो तो नो डाउट थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे वंस अगेन। चलो लेट्स ट्राई टू, कोशिश करते हैं एक बार और। ठीक है, देखो ध्यान से देखना बेटा। फिर कुछ नहीं करो आप, सिंपल है। लेटस से, मेरे पास कुछ रिबन वगैरह नहीं दिख रहा ना, मजा आ जाता। चलो देखो, ये सर्कल की रेडियस नाप लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे यहां सेंटर लो, सेंटर है ये, सेंटर से ये सीधा लाइन खींची, ये रेडियस हो गई। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास रेडियस। सेंटर से ऐसे लाइन सीधे खींच के रेडियस निकाल ली मैंने। ठीक है, देखो सिंपल है, रेडियस आ गई। इसके ऊपर ऐसे काट देता हूँ, निशान बना देता हूँ। चार्जर खराब हो जाएगा, मैं एक सेकंड कुछ और लेकर आता हूँ उसको समझाने के लिए। चार्जर खराब हो जाएगा तो मुझे मार पीटेगी, बहुत मारेगी, मेरा चार्जर नहीं है। चलो देखो, एक सेकंड रुको। इसको कैसे करे, कैसे नापे नापे, एक सेकंड तो, एक मिनट देखना बेटा, मैं कुछ वायर वायर लेकर आता हूँ। अभी समझते बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है इतना, फट से आ जाएगा एक बार। छोटा बड़ा कोई भी सर्कल, सब पे ये चीज लग जाती है। ठीक है, हाँ इससे कर लेते हैं ना, ये बढ़िया अपना वेक्टर वाला है ना, इसी से कर लेते हैं। लेट्स यूज दिस ओनली। ठीक है, इसी समझेंगे। देखो ध्यान से देखो, तो ये ऐसा है,
सेंटर से यहाँ से डिस्टेंस नाप लिया, यहाँ पे इसको मैं फोल्ड कर लूंगा। तो ये मेरे पास आ गई इसकी रेडियस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको सीधी स्ट्रेट लाइन पे घुमाना है। ध्यान से देखना बेटा, यहां से इसको चालू करा, गड़बड़ हो गया, आपको यहां से चालू कर, इसको स्ट्रेट लाइन पे गोल घुमाना, रिवॉल्व करवाना है यहां पे। देखो, अरे फिर से, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो ध्यान से, नीचे या फिट करा। चलो लेट स्टार्ट। ऐसा ये अपन ने बनाया, ठीक है। सब लोग साथ में कर पा रहे हैं? इजी है। देखो रियल लाइफ एग्जांपल, एनिमेशन वगैरह कुछ बकवास, पहले डायरेक्ट खुद करोगे, लाइफ में नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये ऐसा परफेक्ट बनाऊंगा तो ऐसा कुछ बनेगा। देखो इम्परफेक्ट बना है पर बना है। देखिए अब 1 2 3 4 टॉप पर आ गया, 5 6 7 लगभग 8 टाइम्स आ गया। देखो आपके सामने 8 टाइम्स आया, नहीं आया? प्रैक्टिकल, अरे प्रैक्टिकल देखो, 8 टाइम्स आया, दिखा सबको आते हुए 8 टाइम्स। आपके सामने रेडियस निकाली थी, 1 2 3 4 में टॉप पर आ गया, 5 6 7 8 में नीचे आ गया। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाता है निकल कर? 8 आ रहा। आया समझ में? यस। तो ये खुद भी करके देखो, ठीक है। अरे बोलो भैया आया समझ में? ऐसे समझ में आता है, प्रैक्टिकल करो, चीजें मजा आती है। और ये तो 2πr हो गया, हमको पता है सरकमफेरेंस, ठीक है। एक बार और अपने आप ये घर पे करोगे आज तो मजा आएगा तुमको, ठीक है। बहुत वाइब सेट हो जाएगी इसकी, ठीक है। आपने क्या करा, पहले इसकी रेडियस देखो भाई, इसी सर्कल से भाई अलग अलग मत करना कि कोई एक सर्कल की रेडियस कोई और सर्कल का होना। इसकी पहले रेडियस ली, देखो ये दिख रहा है सबको, रेडियस ले ली इसकी, ये रेडियस नापी, फिर उसको यहाँ पे करके देख लिया कितनी बार बन रहा है, कितनी बार। तो 8 टाइम्स आया, थोड़ा सा हल्का सा आगे पीछे था, पर वो तो एग्जैक्ट करेंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो और ये हो जाएगा 2π। अभी बोलो, अभी समझ में आया? बताओ यस या नो। अभी परफेक्ट हो गया, बताओ यस या नो। सिंपल कंसेप्ट, ठीक है, सबको आ गया। सवाल देखेंगे, ये ऐसा बनाया डायग्राम पूरा, ठीक है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड आफ्टर फुल रेवोल्यूशन? देखो डिस्प्लेसमेंट पूछा है ऑफ द पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, ये वाला पॉइंट आफ्टर फुल रेवोल्यूशन, मतलब ये गोल घूमकर वापस यहां आ जाएगा। ये डिस्टेंस पूछा गया है, कितना है? डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। डिस्प्लेसमेंट को इससे कोई मतलब नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल के बीच में होता है। बताओ क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस? 2πr, सिंपल आंसर। देखिए जरा, बहुत बढ़िया, शाबाश। सबको समझ में आया? इजी है? यस इट्स इजी, एक्सट्रीमली इजी, ठीक है। अभी देखो बात खत्म नहीं हुई, ये है मस्त सवाल, चैलेंज अभी के अभी 90 सेकेंड्स करके दिखाओ। ये सवाल मुझे सेट है कि ये एग्जाम में आने के चांसेस है। आई पर्सनली थिंक ये सवाल 1 साल 2 साल के अंदर एग्जाम में आएगा। इस टाइप का एक सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है ये। नीट या जेई मेंस में पक्का फंसेगा ये सवाल, मुझे एक अलग से फील है इस सवाल के लिए। बहुत बढ़िया सवाल है, पढ़िए खुद करिए, नो हिंट्स। पोल तो दे दिया ना? हाँ पोल दे दिया है, चलो नो हिंट्स, फटाफट बताओ। अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन करवाता है।
याद रखना, डिस्प्लेसमेंट पूछा है ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन। तब यहां से यहां आ गया, डिस्प्लेसमेंट है ये निकालना है। डिस्टेंस नहीं पूछा, वरना तो 4r लगा देते, 4r नहीं होगा, ठीक है, 4r नहीं होगा। डिस्टेंस नहीं पूछा है, ये देखो, ये अंडरलाइन करो, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आ गया, दिए दो 5 स्टार इसका। हट, भर भर के गलती करी, 1 2 3 4 5 बंदर बन गए, यही तो गेम है भाई। अच्छा सवाल है, फिर सोचो। यस, अभी गड़बड़ हो गई बहुत लोगों से। लिख दो कौन कौन बन गया बंदर, किसने 4r लगा दिया। बेटा डिस्प्लेसमेंट पूछा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में स्ट्रेट लाइन होता है। कैसे करेंगे इसको सर? ट्राइंगल बनाएंगे, ये वाला ट्राइंगल बनाओ, ये वाला नीचे लेकर आओ उस ट्राइंगल को। अब बताओ, ये निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ये कितना होगा? ये होगा 2πr का आधा πr। ये कितना होगा? ये तो डायामीटर है सर, ये होगा 2r। लगाइए पाइथागोरस। यस, बन गए बंदर, ये लगाइए पाइथागोरस। अंडर रूट ऑफ πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कॉमन बाहर आके r हो जाएगा, r बाहर। अंडर रूट में πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, r बाहर, पाई का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बचेगा, पाई का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा आंसर। समझ में आया? देखे जरा, हमेशा ऐसे अच्छे सवालों पे ही पोल फुस क्यों हो जाता है? हट, चलो अगला सवाल, 30 सेकेंड्स। What is the distance traveled by point of wheel initially in contact with ground after full revolution? बताइए। आपको भी गुस्सा आता है कभी कभी? ऐसा होता है जब कि अच्छा सवाल हमसे बन गया, पोल फुस हो गया, ऐसा आता है, बिल्कुल गंदा लगता है। देखो सर क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए बेटा। अच्छा सवाल था बहुत, ये वाला सवाल इजी है, अब कर लोगे। डिस्टेंस पूछा है, मतलब ये पूरा, आंसर 8r। यस, यस यस यस, इजी है, बहुत बढ़िया। इसका पूछा, डिस्टेंस पूछा है हाफ रेवोल्यूशन का, बताइए इसका फटाफट से 30 सेकेंड्स, फिर से टॉपिक ही खत्म होने वाला है ये तो। चलो जल्दी बताइए। इजी है, क्या होगा इसका आंसर? डिस्टेंस हाफ रेवोल्यूशन में ये पूछा, डिस्टेंस आधे पूरे का 8r, आधे का 4r। सिंपल सवाल, पूरे का 8r, आधे का कितना हो जाएगा? तो कितना ही आसान करोगे वे, इससे आसान कैसे ही हो सकता है कुछ भी। क्या हो जाएगा बताओ इसका? टड़क टड़क टक टक, टड़क टक टक, टड़क टक 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 टक। चलिए
ये तो थोड़ा सा अजीब सा ही हो गया कुछ। हटिए भैया आप। चलो अगला पार्ट, पार्ट 8 नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके पहले एक छोटी सी चीज लिखवाऊंगा आपको, फिर से ध्यान से देखना बेटा। देखो ध्यान से देखना। तो अपन मोशन को 3 टाइप से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मोशन को डिवाइड करेंगे अपन 3 टाइप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन वाइज 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला वो था जिसमें एक्सेलरेशन क्या था, 0, ठीक है, एक्सेलरेशन था 0। इसमें क्या होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी सेम रहती है, वेलोसिटी सेम है, चेंज नहीं हो रही है। इस केस में क्या होता है, सिंपल जो अपन ने पढ़ा ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये सब चीजें इसमें चलती है, ठीक है। सेकेंड टाइप का जो होता है, इसमें होता है एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, इसमें कांस्टेंट होता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर आपने छोटी क्लास में पढ़ रखी है कहीं ना कहीं तो बंदर बना दो। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपने कहीं ना कहीं सबने देख रखी होगी मुझे लगता है इक्वेशन है ना। तो अगर आपने ये देख रखी है तो फटाफट से ये इक्वेशन आप लोगों ने देख रखी है, ठीक है। इस चैप्टर में 3 पार्ट में डिवाइडेड है स्ट्रेट लाइन मोशन को। थर्ड पार्ट आज स्टार्ट करेंगे जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, एक कम ज्यादा हो रहा है। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सब डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें आता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, कैलकुलस, जो पढ़ के आने का बोला था। ये अब स्टार्ट हो रहा है सबसे टफ पार्ट इस चैप्टर का, ठीक है। कहीं ना कहीं कर रखा होगा आपने जीवन में, न्यूटन ने दी थी, सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा लास्ट पार्ट क्योंकि बहुत लंबा है, इसमें बहुत सवाल करने, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं। पर इसमें जो आपने 9th में पढ़ा उसके करीब 10 टाइम्स ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे फास्ट फास्ट क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अब बारी आती है कैलकुलस की, जो सबसे टफ पार्ट। रेडी हो, 2 दिन सबसे टफ पार्ट चलेगा। तो हेडिंग डाली सब लोग, पार्ट 8 नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। पार्ट 8 नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सब लोग रेडी हो, रेडी हो, तैयार हो, स्टार्ट करें। रेडी 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 रेडी, ठीक है। सबसे पहले इसमें आएंगे सवाल डिफरेंशिएशन पे। तो डिफरेंशिएशन एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, एक फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। बेसिक हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन ऑफ लेट्स से टी की पावर n बाई डी टी। कैसे निकालते हैं, n नीचे आता है, टी की पावर में हो जाता है n-1। सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला ही यही है, सबसे ज्यादा यही लगेगा, जो बेसिक मैथ में पढ़ चुके हैं। सिंपल सवाल लेते हैं, y बराबर दे रखा है t की पावर 5, बताओ dy बाई डी टी कितना होगा। पहला सवाल मैं कर देता हूं, 5 आ जाएगा नीचे, t की पावर में बचेगा 4, सिंपल सी बात। चलो अगला सवाल, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है इसमें पहले स्टार्टिंग में, ताकि अपने को फॉर्मूला याद हो जाए, फिर आगे करेंगे, ठीक है। मैंने बोला x है t की पावर 3, बताओ dx बाई डी टी कितना होगा। डायरेक्ट जल्दी बताओ, बताओ क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए 3t क्यूब, ऑप्शन बी 3t स्क्वायर, ऑप्शन सी 3t, ऑप्शन डी टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, शाबाश, जोश है। 30 सेकेंड्स, बताओ क्या होगा इसका आंसर। इजी, एकदम इजी इजी, बताओ। इजी 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 इजी,
एकदम आसान आसान सवाल, जल्दी बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, सबको बेसिक्स क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताओ, बहुत बेसिक बेसिक बात है, ठीक है। अरे यार ये बार बार क्यों गड़बड़ हो रही है, फिर ये खराब हो चुका है, बोर्ड हो गया है खराब, कोई बात नहीं, चलो। सबने नोट कर लिया बेटा? नोट करना है सब लोग, है ना? नोट करना मत भूलना कुछ भी। कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट देखना ध्यान से, कंसेप्ट ध्यान से रखना, ध्यान से देखना। मैंने बोला वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है, समझो, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। बहुत ध्यान से देखना, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना चला, टाइम मतलब कितना, जैसे डेल्टा एक्स चला, डेल्टा टी टाइम में, ऐसे चला डेल्टा एक्स, टाइम लगा डेल्टा टी, तो हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। पर मैंने बोला वेलोसिटी इंस्टेंट पे बताओ, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, अभी के अभी की, तो हो जाएगा अभी के अभी, तो छोटू सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटू सा टाइम, मतलब बस हल्का बता, इतने ऑन स्पॉट बता, इतुशे में बता, तो छोटू सा को ही अपन डी लिखते हैं, dx dt, क्या हो जाएगा? dx अपॉन में dt, तो निकल कर आता है वेलोसिटी क्या हो जाता है बेटा? dx अपॉन में dt। सिंपल सी बात, बहुत इजी है। अच्छा, आंसर क्या था? बी था ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? dx बाई dt, सिंपल सी बात है, ठीक है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, इंस्टेंट मतलब अभी के बताओ, चल चालू ही किया मैंने, हल्का चल पाया, तो छोटू सा डिस्प्लेसमेंट, छोटू सा टाइम, छोटू सा फिजिक्स में डी लिखते हैं, मैथमेटिक्स में डी लिखते हैं, तो छोटू सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटू सा टाइम, dx बाई dt, सिंपल सी बात। चलो देखें, यहां सिंपल सिंपल चीज है। अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट पे गेम खेलना बेटा, है ना? कंसेप्ट, आज की क्लास में पीपीटी गड़बड़ हो गई है। कंसेप्ट, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा? छोटू सा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन छोटू सा टाइम, बोले तो dv बाई dt। एक्सेलरेशन आ जाता है क्या? dv बाई dt, सिंपल सी बात। ओटीपी, ओटीपी क्या है? सैलरी, सैलरी बेटा पीडब्ल्यू का 30 तारीख को आता है, लास्ट डे ऑफ द मंथ या फर्स्ट डे, तो सर 9 तारीख को तो नहीं, सैलरी 1 तारीख को आ जाता है, कभी कभी 2 तारीख को भी आता है, तो अभी सैलरी नहीं आया। ओटीपी आया है, ओटीपी तो नहीं आया मुझे, ओटीपी तो नहीं दिख रहा, मैसेज जरूर है। चलो बताइए, इधर देखो अंदर, तो सैलरी के पीछे पड़े हो,
आज भी थोड़ा बहुत खाए भी नहीं, थोड़ा बहुत कमाए भी नहीं, परेशान करते रहते हो। देखो जरा बंदर हो। तो मुझे मालूम पड़ा क्या, फिर से देखना ध्यान से। कितना, ज्यादा कुछ नहीं बेटा, 1000 रुपये 2000 रुपये दिन का, ठीक है, इतना काम चल जाता है। थोड़ा बहुत काम चल जाता है, कभी कभी 500, कभी कभी 200, वो तो डिपेंड करता है ना, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुमको लेक्चर कितना अच्छा लगा उस हिसाब से पैसा मिल जाता है। कभी बहुत अच्छा लगा तो दिन का 1000 रुपये मिल जाता है। कभी अच्छा काम नहीं किया, बोला कि आज बढ़िया नहीं पढ़ाया मास्टर ने, तो दिन का 100-200 रुपये मिलता है। तो तुम्हारे दिहाड़ी है ना बेटा, मजदूर हूँ मैं रोज। अच्छा काम करा, अच्छा फावड़ा चलाए तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। देखो तो अंदर आज तो ये पीपीटी वाला देख, क्लास के बाद ट्रबल शूट करवाता हूँ, सही करवाते हैं। तो हमने पढ़ा देखो, कंसेप्ट से कंसेप्ट्स, जिसको हिंदी नहीं आती SE लिख दो, कंसेप्ट से और कंसेप्ट। वेलोसिटी क्या था बेटा, dx/dt। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, dv/dt। इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। d और dt छोड़ देता हूं, वेलोसिटी को क्या लिख दूंगा मैं, dx/dt। तो लिखने का तरीका है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये डी दो बार आ गए, d² या d2x अपॉन नीचे dt दो बार हो गया, तो dt का स्क्वायर। तो d2x/dt2 डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको। कुछ ऐसा नहीं है कि नया है, बस देखना है। एक और, a बराबर लिखा dv/dt। अब देखना है इसमें क्या करेंगे, जादू देखना, जादू। dv लिखो, dt लिखो, तो फिर टेढ़ा करके लिखो, ऊपर नीचे dx और dx मल्टीप्लाई कर देते हैं। बताओ dx/dt क्या हो जाता है, वेलोसिटी, तो v dv/dx। तो कंसेप्ट से कंसेप्ट बन जाते हैं। तो बेसिकली सिंपल टर्म्स में अगर मैं सारे कंसेप्ट लिखूं जो लगने वाले हैं, तो वेलोसिटी हो जाता है dx/dt, एक्सेलरेशन हो जाता है या तो dv/dt लिखो या d2x/dt2 लिखो या v dv/dx लिखो। सबका अपना अपना इस्तेमाल है, हम सब पढ़ेंगे आने वाले 2 दिन के अंदर। ये सारे ऑल कंसेप्ट्स, सारे कंसेप्ट आ गए हैं यहां पर, समझते हैं एक बार। ये तो सर क्लियर हो गया हमको, वेलोसिटी dx/dt सर बड़ा इजी क्लियर। एक्सेलरेशन dv/dt ये भी बड़ा सिंपल क्लियर। सर ये आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ऐसा ही है ना बेटा, ये समझ नहीं आया क्या है ना, कुछ नहीं है। ये इसको डिफरेंशिएट करा, फिर से तो क्या होगा, वेलोसिटी आ जाए। इसे डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करूंगा, वेलोसिटी आएगा, फिर से करूंगा, एक्सेलरेशन आएगा। बस ये लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। ये और ये सेम चीज लिखी है, बस तरीका है अलग। और ये तो हमने डिराइव करा, dv/dt ऊपर नीचे dx मल्टीप्लाई करा, dx/dt को रख दिया वेलोसिटी, v dv/dx। अब इसको जो है आपको लिखना है 10 टाइम्स, इसको लिख के माइंड में सेट कर लेंगे, ठीक है। डबल डिफरेंस, हालांकि हमने बेसिक मैथ्स में सब बहुत डेप्थ में पढ़ा है, सवाल भी करें, पर तुम भूल जाते हो चीजें, तो कोई बात, अभी मैं सब समझाऊंगा ये, ठीक है, क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। मुझे पता है आप लोगों को ये नहीं समझ में आया है, क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, जैसे फंक्शन लिखने का तरीका होता है, पहली बार साइन कॉस देख के अजीब लगाओगे ना, तो ये कुछ नया कुछ आया है। इसको अभी सिर्फ लिख लो और इग्नोर कर दो, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में सिर्फ इतना काम का है, ठीक है। अभी सिर्फ काम का इतना है, चाहो तो सिर्फ इतना तुम्हें समझ में अभी आना चाहिए। दिस इज स्टार्टिंग। ये इधर वाले पार्ट को यू कैन इग्नोर अभी के लिए, ठीक है। ये अभी थोड़े क्वेश्चंस करेंगे फिर समझ लेंगे इसको, ठीक है।
सब भूल चुके हो तुम। सब भूल गए ना। सर सब पढ़ाया था। इसको अभी इग्नोर कर दो, इसको अपन थोड़ी देर, जैसे वो तुम्हारे मैसेजेस को कैसे इग्नोर करती है सेम वे में इसको भी इग्नोर कर दो। थोड़े सवाल करेंगे फिर इस पे आएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेम वे में ऐसे उसने तुम्हारी फीलिंग्स को कैसे इग्नोर कर दिया था, याद है बबली? बंदरिया पता है मेरी, कैसे उसने तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया। तुमने बोला आई लव यू, उसने बोला भाड़ा में जा तू, तो वैसे ही तरीके से अभी इसको सेम वे में इग्नोर कर दिया जाए। अब इसी इतने तक अपन रखेंगे बात, ठीक है। चलो अब टाइप 1 क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट, सिंपल। डायरेक्ट क्या? एक्सेलरेशन वेलोसिटी होता है dx बाई डी टी, एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी, दैट्स इट, खत्म। ये होता है टाइप 1 डायरेक्ट सवाल, ठीक है। डायरेक्ट देखो पहला सवाल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। तो घबराना नहीं है ना, डरना नहीं है। x बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर ए है 15, बी है 3 सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। तो x क्या दे रखा है आपको? 15t प्लस 3t स्क्वायर। इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेंटीमीटर में पूछी एट t बराबर 3 सेकेंड। वेलोसिटी dx बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट करो, 15t का हो जाएगा 15, 3t स्क्वायर का हो जाएगा 6t। सर कैसे होगा बेटा? 3 है ये, t स्क्वायर का 2 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2t। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा बेटा? 15 प्लस 60। टाइम क्या दिया है? 3 सेकेंड, पुट कर दो। 15 प्लस 6 इंटू 3, 15 प्लस 18 कितना आ जाएगा बताओ? 3 और 33। आंसर आ गया फर्स्ट। क्या बहुत टफ तो नहीं लग रहा है ये? देखो आराम से देखो, फिर से देखो, सिंपल सवाल कराऊं थोड़ा सा, और एक सिंपल सवाल कराता हूं। इसके पहले एक सिंपल सा, फिर इसको आपस से करते हैं, ठीक है। लेट्स गो फॉर सम सिंपल क्वेश्चन। सब क्वेश्चन लिखे हैं, सिंपल क्वेश्चन है। x दिया मुझे t का क्यूब प्लस t का स्क्वायर। बताओ वेलोसिटी क्या होगी, बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। सिंपल चीज, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी? dx बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर दो, 3 आएगा नीचे, टी स्क्वायर प्लस 2 आएगा नीचे, 2t। एक्सेलरेशन क्या आएगा? dv बाई डी टी, वेलोसिटी डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा? 2 आएगा नीचे, 2 3 6t प्लस ये तो t हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2। तो वेलोसिटी भी आ गई, एक्सेलरेशन भी आ गया। एक और सवाल करते हैं, देखो सिंपल चीजें हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल ही रखेंगे। एक और क्वेश्चन, x बराबर दे दी 100 t की पावर 5 प्लस 200 t का स्क्वायर प्लस 500 या 200 t ले लो। बताओ वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, बताओ। सिंपल है, मुश्किल नहीं, आराम से करेंगे। देखो फिर से देखो, 100 छोड़ दो, 5 नीचे आके इसमें मल्टीप्लाई होगा, 500 जा 500, टी की पावर 1 कम 4 बचेगा, प्लस 200 टी का क्या बच जाएगा? एक सिर्फ टी है तो हट जाता है 200, और सिर्फ कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है, कोई मतलब का ही नहीं रहा डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगला देखेंगे एक्सेलरेशन, 4 नीचे आएगा, 4 5 जा 20, 2000 टी की पावर 3, कांस्टेंट का तो 0 हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ कुछ भी टीवी नहीं है ना, कुछ भी वेरिएबल नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया, सिंपल है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ प्योर डिफरेंशिएशन है, प्योर डिफरेंशिएशन, सिंपल सिंपल सवाल। स्टार्टिंग सिंपल से कर रहे, फिर अच्छे सवाल पे भी जाएंगे, ठीक है।
बोलो सबको ये समझ में आए, बताओ यस या नो। सबको क्लियर हुआ? बेसिक बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छे लेवल पर जाना है, ठीक है। ओके, सेम सवाल वापस से एक बार, लेट्स रिपीट दिस क्वेश्चन, ठीक है, फिर से एक बार करते हैं इसको। आराम आराम से, कुछ भागा दौड़ी वाला काम नहीं है। सवाल देखो, वही सेम सवाल दे रखा था, सिंपल सवाल था। इन्होंने क्या दिया था आपको? x दिया है 15t प्लस 3t स्क्वायर। आपको बोला है वेलोसिटी बताओ, क्या होगा? dx बाई डी टी। बताइए आप सब लोग बताओ। 91% क्लियर, बाकी लोग इसका आंसर दें। 45 सेकेंड है, आराम से करिए, भागना नहीं, आराम से करो सवाल, ठीक है। ज्यादा नहीं, थोड़े 10-15 सवाल, 5-6 सवाल और है, बस 46 पेज तक है, 6 सवाल और बस, ठीक है, इतना ही पढ़ना है, फटाफट से करो, फिर उसका डाउट सेशन ले लेंगे, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं, पर आराम से करो, भागा दौड़ी में नहीं करना, ठीक है। आराम से बताओ भैया। अरे तुम्हें तो ये आ ही नहीं रहा, ये कितना आसान है, देखो यार, 15t था, डिफरेंशिएट सिर्फ एक अकेला t, कोई पावर नहीं, तो t मर जाएगा, 15 बच जाएगा, सेक्रीफाइस कर दिया इसने खुद को। ये 2 है, पावर नीचे आ जाएगी, 2 3 जा 6, t की पावर में 1 बचेगा, मतलब t बचेगा। अब t इन्होंने बोला है 3 है, सवाल में बोला है t 3 है, 15 प्लस 6 3 जा 18, 15 प्लस 18 33, क्योंकि सब सेंटीमीटर में था तो आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। अभी 91% को आ गया, वेरी गुड। अब बताइए ये चीज, ये थोड़ा टफ सवाल है, एससीवी ऑब्जेक्टिव 2, 1 भी नहीं, ऑब्जेक्टिव 2 एससीवी का टफ सवाल है, ध्यान से देखना, गलती नहीं करना। पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस ऐसा, x बराबर u इंटू टी माइनस 2, a इंटू टी माइनस 2 का स्क्वायर, ये ऐसे हटा दो, सेकेंड से ये बताइए। बहुत दमदार सवाल, अच्छे सवाल करो, मजा आएगा। क्या है देखो, x क्या दे रखा है, बहुत अच्छा सवाल है, मैं दे रहा हूं पूरा 150 सेकेंड्स, अगर हुए तुम्हारी में हिम्मत तो कर लो, कर लो, आ जाओ, करके देखो, करके, मीडियम है बस ये डिफिकल्टी, देखो x बराबर u इंटू टी माइनस 2 प्लस a इंटू टी माइनस 2 का स्क्वायर, u और a कांस्टेंट है, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, u को मल्टीप्लाई करो, u इंटू टी माइनस 2u प्लस a इंटू, उसको सॉल्व करो जरा, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, 2 इंटू टी प्लस बी स्क्वायर, एक्स क्या आ जाएगा, यू टी माइनस 2u प्लस ए मल्टीप्लाई करो, ए टी स्क्वायर माइनस 4at प्लस 4a। चलिए अब वेलोसिटी dx बाई डी टी, झलावे में नहीं पढ़ना है बेटा, u एंड a क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, u एंड a कांस्टेंट है, सिर्फ टाइम वेरिएबल है। तो देखो एक एक को डिफरेंशिएट करो, देखो u t को करोगे सिर्फ u बचेगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। ए टी स्क्वायर को करोगे क्या बचेगा, 2at, 2 नीचे आ जाएगा, माइनस 4at का क्या बचेगा, 4a बचेगा, 4a कट के 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, t है ही नहीं ना, जिसमें t नहीं है वो काट के 0 ही होने वाला है डिफरेंशिएशन में, जिसमें सिर्फ एक t है वो t खत्म हो जाएगा, t स्क्वायर है, 2 टाइम्स आ गया नीचे। चलो बात खत्म, एक्सेलरेशन निकालते हैं,
इसको डिफरेंशिएट करो dv बाई dt को। अब देखो किसमें, यहां पे देखो क्या हो रहा है, जिसमें टाइम नहीं है, यहां नहीं है, या ये सब कट के जीरो, सिर्फ ये बच रहा है, ये हो जाएगा 2a। तो ये इसको मैं ऐसे लिख देता ताकि कंफ्यूजन ना हो ए में। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u। इनिशियल वेलोसिटी u होगी क्या? नहीं होगी। इनिशियल वेलोसिटी u माइनस 4a आ रही है, ये गलत हो गया है। इनिशियल शब्द मतलब होता है जब टाइम होता है 0। बेटा ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट लगा के नोट करो, 5 स्टार पॉइंट है ये, 5 सितारे तो उसको। जब भी लिखा हो शब्द इनिशियल, मतलब स्टार्ट किया है जस्ट, मतलब टाइम, ये कोड वर्ड होता है टाइम 0 रखने के लिए, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, तो ये v इनिशियल, देखो टाइम 0 हो गई, 0 हो जाएगा, u माइनस 4 बचेगा, u नहीं आ रहा है। एक्सेलरेशन इज a, गलत हो गया ये भी। एक्सेलरेशन आया 2a, ये सही है। t बराबर 0 पे पार्टिकल इज एट ओरिजिन, देखे t बराबर 0 पे रखा तो ये ओरिजिन 0 नहीं आ रहा है, ये भी गलत है। ओरिजिन पे आ रहा है मतलब x और y 0 आना चाहिए, तो यहां देखो 0 रख दो, टाइम को 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। ये 2 माइनस 2 बच रहा है, यहां पे 2 बच रहा है, कुछ 0 0 नहीं हो रहा, तो ये भी गलत हो गया। तो एट द एंड ऑफ द डे थर्ड वाला करेक्ट है। देखिए जरा, ओ मेरा बंदर, ओ एक सवाल में हो गया फुस। एक बच्चे लग रहा है पोल फुस, पोल फुस नहीं हुआ, आप फुस हो गए हो। सवाल फिर से देखो ध्यान से, सवाल बहुत अच्छा है, लेट्स डू इट वंस अगेन, मजा आएगा। देखो बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है। इन्होंने सिंपल टर्म्स में बोला x है u इंटू टी माइनस 2 और a इंटू टी माइनस 2 का स्क्वायर। ये u है, कुछ वेलोसिटी एक्सेलरेशन कुछ नहीं, ऐसे ही कांस्टेंट दे रखे। पहले तो चीज इसको सिंपल u इंटू टी माइनस 2 a इंटू, इसको खोल लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। स्टेप बाय स्टेप देखो ध्यान से। अब क्या करा, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी इसमें भी, a को इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ध्यान से, हो जाएगा ut माइनस 2u प्लस at स्क्वायर माइनस 4at प्लस 4। यहां तक समझ में आया कि नहीं? यस या नो बताओ। बेसिक बेसिक थे, पर बेसिक बेसिक से लेके चलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल था, जल्दी बताओ। फोल फुस नहीं होगा बेटा, अब इससे भी टफ सवाल आएंगे। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ही रैंक नहीं बढ़ जाएगी बेटा इस सवालों में, अभी आगे वाले जो आने वाले हैं। सिर्फ फटाफट टाइम नहीं, सही आंसर भी देना पड़ेगा। यहां तक सबको क्लियर है? बिल्कुल बेसिक। हाँ 4a, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो बेटा, यहां पे ध्यान से देखो, x क्या दे रखा है, टी स्क्वायर लिख दिया पहले, at स्क्वायर, फिर लिख देते हैं अपन प्लस करके t वाली टर्म्स, यहां पे ut और 4at प्लस ut माइनस 4at, और आखिरी में बचे हुए छोड़ देते हैं 2u और 4a, माइनस 2u प्लस 4a। देखो ध्यान से, इसमें अब डिफरेंशिएशन करो, dx बाई dt, ऐसा कैसा रहेगा, टी स्क्वायर का क्या बन जाएगा 2t प्लस, इनमें सिर्फ टी आ रहा है तो t हट जाएगा, u माइनस 4a बचेगा, और तो कांस्टेंट है तो 0 ही हो जाएगा, खत्म। फिर एक्सेलरेशन निकालना है, dv बाई dt करा। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, इसमें t है ही नहीं। जहां 2at है तो सिर्फ क्या बचेगा, 2a बचेगा, t हट जाएगा। तो इट सिंपल क्वेश्चन, पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, है ना। अब चंगू मंगू सवाल नहीं होंगे, अच्छे सवाल आएंगे, ठीक है।
समझ में आया? बताओ। बहुत बढ़िया। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएशन करना होता है। अच्छा सवाल, दिस वाज योर चैलेंज। अभी भी देखते हैं चैलेंज है आप लोगों के लिए, कितने बच्चे का। एससीबी का सवाल है, अच्छा सवाल है, एससीबी के सवाल अच्छे होते हैं, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया सवाल है ये। 2023 मणिपुर, अच्छा सवाल है, काफी पीवाईक्यू बहुत बढ़िया है। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, ओके ये थोड़ा सा अगले चैप्टर का है, इस चैप्टर में नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का मोशन इन प्लेन का है ये सवाल। अब देखो ये इजी सवाल है, ये नीट में आया सवाल, भयंकर इजी है। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एक्सेलरेशन पूछा है, ये फर्जी सवाल है, ये सब सही कर देंगे, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना। एक्स दिया है आपको 3t क्यूब 7t स्क्वायर 14t 8, वेलोसिटी dx बाई dt क्या निकालोगे बेटा, 3 3 ज़ा 9t स्क्वायर 7 2 ज़ा 14t, यहां बचेगा बस 14, 8 हट जाएगा, कांस्टेंट 0 हो जाता है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv बाई dt, 9 2 ज़ा 18t, 14t का 14, कांस्टेंट है इसका 0, खत्म। टाइम क्या बोला है, 1 सेकेंड पे, कर लो भाई, क्या होगा आंसर बताओ। अब आसान लग रहा है, थोड़ा सा वेरिएबल आता है टफ हो जाता है ना सवाल। पीवाईक्यूज 99% ईजी ही होते हैं, सिर्फ आज तक के इतने 30-40 साल में एक 2013 का पेपर बड़ा टफ था, नहीं 2013 नहीं, एक 16 का बड़ा टफ था, और अभी 25 का बड़ा टफ था। तो नीट हर 4-5 साल में एक टफ पेपर देता है, 5 एक 22 या 23 का भी एवरेज थोड़ा सा ऊपर था। जनरली सब पेपर इजी आते हैं, पर कभी कभी बहुत टफ भी आते हैं। अब इस साल का कुछ नहीं पता है ना, हो सकता है बहुत टफ आ जाए, हो सकता है बहुत ईजी आ जाए, तो किसी के हाथ में नहीं है। तो आपको हर लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, स्टार्टिंग करो इजी से, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ, ठीक है। क्या हो जाएगा, 18 इंटू 1 प्लस 14 क्या आ जाएगा, 32। आंसर है इसका 2B। 91% बहुत बढ़िया, जैसे लेवल बढ़ रहा है तुम्हारा, ठीक है। ऐसे सेम सवाल, ये तो अभी करा अपन ने सवाल, सेम सवाल जस्ट अभी किया था, वैसे एक और सवाल है देखो, a प्लस बी टी स्क्वायर दे दिया, एक सेम सवाल है। होमवर्क दूं, करोगे घर पे। x बराबर a है 8.5, 2.5 टी स्क्वायर है, वेलोसिटी पूछ रही है 5t, 5 इंटू कितना टाइम 3 है, 5 3 ज़ा 15 आंसर आ जाएगा इसका। होमवर्क है घर पे करना, सिंपल सवाल है, ठीक है, घर पे करना ट्राई। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ टाइम के। x बराबर टी, x बराबर प्रोपोर्शनल टू टी बाई क्यूब, x बराबर k इंटू टी बाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, v बराबर डिफरेंशिएट 3k टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 6kt। टाइम के साथ बढ़ रहा है ये तो, इंक्रीज विद टाइम। होमवर्क है कल चलो योद्धा मोड में डाल के कल डिस्कस करते हैं इस सवाल को, ठीक है। चलो ये कल करेंगे वाले सवाल, ठीक है। बाकी योद्धा मोड में आपके बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क के बढ़ गए। आज क्वेश्चन में मैंने और ऐड भी करे बेटा, आज काफी सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन इसमें ऐड करे गए, ठीक है। ये काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इन सबका सैटरडे को अपन सॉल्यूशन करेंगे। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको योद्धा मोड में और ऐड करके दिए हैं, ठीक है। साथ में कुछ आपको मैंने एक्स्ट्रा कुछ ट्रू एंड फॉल्स भी दिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में फिलिंग द ब्लैंक्स भी दिए हैं, ठीक है। मॉड्यूल का आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कोड के बारे में। होमवर्क है बेटा, योद्धा मोड करना टफ है, मैं फिर बोल रहा हूं योद्धा मोड टफ है, पूरे सवाल नहीं होंगे। मेरे को उम्मीद है आपसे इनमें से 20-30 सवाल में से कुछ कुछ ही हुए होंगे, सब नहीं होंगे, कुछ होंगे। लेक्चर रिवाइज करना, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे करे हैं। एक वो ए और बी वाला, जो यू और ए वाला क्वेश्चन था, t-2 वाला, a t-2 स्क्वायर, वो अच्छे से करना सवाल फिर से।
रिवाइज करना, परफेक्शन से आना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ के आना, कल की क्लास में लगेगा। ठीक है, ओके। योद्धा मोड अच्छे से प्रैक्टिस करना, टफ है। सॉल्यूशन सैटरडे को आएगा, सैटरडे तो विल डू सॉल्यूशन योद्धा मोड का। ठीक है, काफी क्वेश्चन हो चुके हैं कंपाइल। जल्दी चैप्टर के एंड में मैं करता हूं योद्धा मोड का सॉल्यूशन प्रॉपर सारे का, पर इस बार क्योंकि क्वेश्चंस इतने सारे हो गए तो फिर इसको मतलब 2-3 पार्ट में करना पड़ेगा, है ना। तो अपन सैटरडे कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। फटाफट से मेरे बच्चे छोटे छोटे बंदर और बकरियां बना दो। ठीक है भाई, सबको क्लियर है? इजी है, बहुत टफ तो नहीं लग रहा? मजा आया लेक्चर में? सर्कल वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, उसमें गड़बड़ मत करना। सब समझ में आया? यस या नो जल्दी बताओ बेटा। तब तक वील टेक सम डाउट्स। कुछ डाउट्स हो तो देख लेते हैं। हाँ बेटा, कोई भी सर्कल हो फॉर्मूला यही लगेगा। आप घर पे प्रैक्टिकल करके देखो ना। जैसे पाई क्या होता है? सरकमफेरेंस अपॉन में डायमीटर। कोई भी सर्कल में वही सेम चीज लगती है, सेम है बेटा। ठीक है, हमें समझ में बेटा। वीडियो कॉल इंपॉर्टेंट डाउट, यू आर माई फेवरेट सर रिदम। बेटा मैं कर लेता, पर अपसेट वीडियो कॉल करने के लिए मुझे एडवांस बताना पड़ता है, मैं बताया नहीं क्योंकि आज लेक्चर बहुत लंबा था ना, इसलिए। थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं, थियोरेटिकल क्वेश्चन आज दिए। देखो योद्धा मोड में मोर देन आपकी सब बातें सुन ली। देखो ये तो थियोरेटिकल, ये सारे ये फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अलावा थियरी थी सब, इसमें डिफिकल्टी लेवल योद्धा तक जा रहे हैं सवाल। ठीक है, ऐसे सवाल है जो बनेंगे ही नहीं तुमसे, क्या टीचरों से नहीं बनेंगे सवाल। ऐसे सवाल डालेंगे योद्धा मोड में, मास्टर से ना बने ऐसा सवाल करवाए सब। ये सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन बेटा आज अराउंड 10-20 थियोरेटिकल क्वेश्चन दिए, अच्छे अच्छे एससीबी से दे दिए आपको। अभी शायद एक आध चैप्टर का जीरोडो के भी सवाल अपन क्लास में करेंगे, बहुत कुछ क्लास में होगा। ठीक है, तो उसका लोड मतलब सब कुछ प्रोफेसर है यार, टेंशन नहीं है। क्वेश्चन बेटा रुद्र कहाँ पे अटक रहा है? बता कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, थोड़ा डिटेल में बता कहाँ अटक रहा है, मैं सॉल्व करता हूँ। बहुत बेकार पढ़ाया आज इलाज। चलो यार, इतना बेकार तो नहीं पढ़ाया होगा, देखते हैं पोल का रिजल्ट क्या आया, लेट्स सी। इतना बेकार पढ़ाया क्या? 94 को समझ में आया इलाज? अरे यार बेटा सॉरी बेटा, तेरे को समझ में नहीं आया। आप यू कैन गो अर्जुना 2.0। ठीक है सर, वी कैसे लिए? किस वाले क्वेश्चन में देखे जरा, वी कैसे लिए? वी कैसे लिए बेटा? डिफरेंशिएशन करा एक्स का dx बाई dt का। देखो अब ए तो कांस्टेंट है तो चिपक जाएगा, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t। ठीक है, अब देखो ut माइनस 4at में देखो ut का जब एक t होता है तो t हट जाता है, सिर्फ u बचता है। माइनस 4a में सिर्फ t हट जाएगा, माइनस 4a बचेगा, कांस्टेंट का हो जाएगा 0। दैट्स इट, खत्म। आया बेटा? तो 2at और u माइनस 4a हो गया, बचा एक्सप्रेशन ले लूंगा तो फिर वही है 2at का t हट जाएगा और सिर्फ कोई t है ही नहीं तो कोई इसका वजूद ही नहीं बचा डिफरेंशिएशन में, खत्म हो गया। ठीक है, आया बेटा बात? चलो ठीक है तनीषा, थोड़ा ध्यान रखना उस चीज का। रिटार्डेशन डिसलरेशन में बहुत फर्क है बेटा, लास्ट क्लास में से अपन ने बात करी थी। एक्सेलरेशन हमेशा इस तरफ हो, डिसलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। रिटार्डेशन इज अबाउट वेलोसिटी से उल्टा होना चाहिए। ठीक है, जब भी स्पीड कम होती है तो रिटार्डेशन कहलाता है, ये डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए एक्सेलरेशन वेलोसिटी का। ठीक है, ये रिटार्डेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है, ये रिटार्डेशन है। ठीक है, समझ, बहुत बेसिक सी चीज है। एक बार और देख लो, मेरे पास दो वो है ना एरोस, एक एरो ये था, एक एरो ये है। देखो बेटा ये एरो है नीला वाला एक्सेलरेशन का, पिंक वाला अपना है वेलोसिटी का। तो ये क्या है, ये कुछ, ये रिटार्डेशन नहीं है, ये भी रिटार्डेशन नहीं है, पर जैसे ये अपोजिट हुए ये रिटार्डेशन हो जाएगा, ये रिटार्डेशन हो जाएगा। यहाँ रिटार्डेशन पॉजिटिव है, यहाँ रिटार्डेशन नेगेटिव है। डिसलरेशन को से कोई मतलब नहीं, वेलोसिटी जाए तिल, डिसलरेशन इधर तो डिसलरेशन इधर तो नहीं, दैट्स इट, इतना सा फर्क है। ठीक है, वाई कांस्टेंट जीरो, क्योंकि डिफरेंशिएशन मतलब चेंज होता है, कांस्टेंट में चेंज ही नहीं आया। भाई मेरे पास तेरे पास 100 रुपए थे, कल भी 100 रुपए रहे, डिफरेंस क्या आया? 0 का, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है बेटा दिव्यांश? सर मेरे 2 मंथ्स के बैकलॉग है बेटा, तो ये तो बहुत गलत बात है। आप अर्जुना 2.0 में जो 3.0 भी आने वाला होगा, आपके लिए लाए हैं। ठीक है, मेरे से क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुए पाए आज की क्लास है बेटा, तो आज की क्लास टफ थी, थोड़ी सी टफ तो रहेगी, हर क्लास तो इजी नहीं हो सकती। नीट की तैयारी कर रहे हो आप? हाँ ठीक है, नीट की तैयारी कर सृष्टि हर, तो अब इसके बाद क्या करोगे? या तो आप एंड मान लो सर मुझसे हो ही नहीं सकता, मैं छोड़ देती हूँ, बर्बाद हो गई मैं, ये या एक तरीका है रो ले बैठ के, तो रोने वाले का कुछ नहीं होता। दूसरा तरीका,
एक एक क्वेश्चन को शांति से कॉपी में नोट कर, 1 घंटा दे, 2 घंटा एक्स्ट्रा दे आज के दिन, और उनको अच्छे से सॉल्व कर स्टेप बाय स्टेप, तो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है सर, सेकंड क्वेश्चन समझ नहीं आया, देखिए जरा। सेकंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो ऊपर वाला था। देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, 5t⁵ का क्या हो जाएगा, 5t⁴। तो 5 मल्टीप्लाई होगा 100 में, 500 t⁴ बचेगा। इसमें तो 2t है सिर्फ, तो t सेक्रीफाइस हो जाएगा, 200 आएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, डीसी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वेक्टर प्रैक्टिस शीट मिल, अब तक तुमको नहीं मिली यार, ऐप पे अपलोड हो जानी चाहिए थी। चलो मैं आज करवाता हूँ बात करके, ठीक है, मैं आज करवा देता हूँ। पीडब्ल्यू में आई रैंक बेंच होता है क्या, AI रैंकर बेंच, पता नहीं, शायद होता होगा, मुझे बहुत आइडिया नहीं है। ठीक है, हाउ टू सॉल्व विद रेडियन के सवाल बेटा कर, डिग्री से रेडियन अपन सर्कुलर मोशन में करेंगे, प्रॉपर रेडियन का इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में होगा ना, तो वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। साइड हट जाए करिए, हाँ मोहित कितनी बार बोलेगा। ठीक है बेटा, ये भी कर लेते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और बताओ बेटा, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। चलो अब यहाँ पे एंड करते हैं लेक्चर को। ठीक है, टक 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 टक, और आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय बच्चा पार्टी। ठीक है, लव यू। तो पढ़ने का टाइम तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा बेटा, है ना, क्योंकि आपको नीट की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा नीट का लेवल बढ़ गया है तो अपने को मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, चलो बाय बाय।